वह जिद कर रहा है और मैंने पहले ही बहुत खा लिया है, इसलिए सब ठीक है। अगर आप एक को देते हैं तो आपको सबको देना चाहिए, कीफर ने अचानक बीच में कहा। मैं सबको कैसे दूं? केफर ने कहा, अगर आप उन सभी को नहीं दे सकते तो किसी को भी मत दीजिए। लेकिन यह उनके साथ नाइंसाफी होगी। क्या आप उन सबके लिए खाना ला सकते हैं? यूरी ने पूछा। नहीं, वे बहुत ज्यादा है। मैं अब उनके लिए खाना नहीं ला सकता, दादाजी ने मुझे पहले भी पकड़ा था और मुझे यकीन है कि घर के लोग अब मुझे मना करेंगे, यूरी ने कहा। अगर आप नहीं ला सकते तो चिंता न करें, उन्हें रहने दे, वे अपना खाना खुद ला सकते हैं, लेकिन वे बस। केफर ने कहा, ऐसा करने में बहुत आलस आता है। यह आदमी बहुत बेरहम है। वह भूल गया कि वह और यूरी ही थे जिन्होंने उन्हें जाने नहीं देने का फैसला किया था। कैफेटेरिया, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो एरीज शायद उन्हें अकेला छोड़ देता। हम उनके लिए खाना बना सकते हैं, मैंने सुझाव दिया। यूरी ने मेरी तरफ देखा। यहाँ। हाँ, तुम्हारे पास राइस कुकर है ना, और कुछ बर्तन, और आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, केफर ने मेरी बात काट दी। कोई तो उनका मालिक है, यूरी ने कहा। कौन? सुपरमैन, यूरी ने जवाब दिया। मैं अचानक जोर से हंस पड़ी। वे बच्चों जैसे लग रहे थे, लेकिन जब मैंने देखा कि केफर और यूरी पूरी तरह सीरियस थे तो मैं रुक गई, यहाँ तक कि सियन और डेविड भी अब मुझे देख रहे थे। जय, असल में हमारा एक क्लासमेट है जिसका नाम सुपरमैन है, यूरी ने मुझे याद दिलाया। बिल्कुल नहीं है। तुम मजाक कर रहे हैं ना? मैंने डेविड की तरफ देखा और उसने और यूरी दोनों ने सिर हिलाया। सच में है, मुझे उनके नाम लिखने शुरू कर देने चाहिए। मैं इतने लंबे समय से यहाँ हूँ और मुझे अभी भी सबके नाम याद नहीं है। क्या आप गंभीर हैं? बेवकूफ, वह वही है जो हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार आता है, केफर ने कहा। डेविड ने कहा, कुछ लोग उसे ईमान कहते हैं। दे दो दे दो दे दो दे दो। अब मुझे याद आया, जब उसे पता चला कि मैं इलेक्ट्रिक फ्राइंग पैन इस्तेमाल करता हूं तो वह मुझ पर गुस्सा हो गया था। मैंने उस समय उस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं सायन के बारे में बहुत परेशान था। क्या अब तुम्हें याद है? यूरी ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। वह सामान उसी का है। हाँ, वह यहाँ खाना बनाता था लेकिन वह आलसी हो गया क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं करता था, सी ने बताया। मैंने इधर उधर देखा, लगता है वह फिर से गायब है। वह आदमी हमेशा गायब रहता है, क्या उसे चिंता नहीं होती? असफल होना। अगर आप उसे ढूंढ रहे हैं तो वह यहाँ नहीं है, केफर ने कहा। मैं उससे बात करना चाहता था। वह शायद उनके रेस्टोरेंट में है, यूरी ने जवाब दिया। अरे अमीर बच्चे, उनके पास रेस्टोरेंट है। तुम्हें क्या लगता है वह क्लास में कब वापस आएगा? हो सकता है कि वह वापस ही ना आए, कैलिक्स ने अचानक कहा। हम सबने उसकी तरफ देखा। मैंने सुना है कि उनका रेस्टोरेंट मुश्किल में है और वही अकेला उसे मैनेज कर रहा है। क्यों, क्या उसके माता पिता नहीं है? उसकी माँ को सिर्फ दिखावे से मतलब है और उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उनका हाथ जल गया था। मैं कैलिक्स ने बताया कि वे अपने रेस्टोरेंट में ही सोचते हैं। बेचारा आदमी, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम सुपरमैन है इसका मतलब यह नहीं है कि वह असली सुपरमैन जितना मजबूत और लचीला है। सुपरमैन? क्या आप में से किसी को पता है कि उनका रेस्टोरेंट कहाँ है? क्यों, यूरी ने पूछा। चलो उससे मिलने चलते हैं। कीफर ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, तुम फिर से दखल देने वाले बन गए। मैं बस चिंतित हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बाद में चलूंगा, यूरी ने अचानक कहा। मैं आ रहा हूँ, सियान चिल्लाया। डेविड ने कहा, मुझे भी शामिल कर लो। चलो बेबी, मीका ने कैलिक्स से कहा। कैलिक्स के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम भी आएंगे, कुछ दूसरे लोगों ने कहा। केफर अकेला था जो बोला नहीं था, इसलिए हम सब उसकी तरफ देखने लगे। आह, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं भी आऊंगा, उसने कहा, जिससे सब खुश हो गए। बढ़िया ऑपरेशन, सुपरमैन से मिले। सच में मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें फ्री खाना मिलेगा। मैं यूरी के साथ उसकी कार में गया। साथ में सियान और एरेन भी थे। डेविड अपनी कार लाया था, बिल्कुल कीफर की तरह। मुझे पक्का नहीं पता था कि उनके साथ और कौन था। हम ईमान के रेस्टोरेंट में पहुंचे। ये बड़ा था और थीम कूल कॉमिक्स और सुपरहीरो थी। सुपरमैन वह पहली चीज थी जिसने दरवाजे पर हमारा स्वागत किया क्योंकि एक बहुत बड़ा सुपरमैन स्टिकर लगा हुआ था, कांच पर चिपकाया गया। क्या यह खुला है? मैंने पूछा। कहीं भी खुला या बंद का साइन नहीं था। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की लेकिन बड़े सुपरमैन स्टिकर ने मेरा व्यू ब्लॉक कर दिया। यूरी ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। यह तो पहले से ही खुला है, सीएन ने कहा। हमने सावधानी से अंदर कदम रखा और 3 क्रू मेंबर्स ने हमारा स्वागत किया। उन्होंने कहा, स्वागत है। ऐसा लग रहा था कि वे अभी अभी खुले हैं और अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। उनमें से एक अभी भी टेबल पहुंच रहा था। क्या आप लोग तैयार हैं? डेविड ने क्रू मेंबर में से एक से पूछा। जी सर। आप कितने लोगों के लिए टेबल है? हम कितने हैं? एरे ने गिनते हुए पूछा। हम शायद यहाँ खाना भी नहीं खाएंगे। क्या ईमान यहाँ है? मैंने पूछा। मैंने तुरंत उस आदमी को ढूंढा जिसकी हमें जरूरत थी, नहीं तो ये लोग सच में शुरू कर सकते थे। ऑर्डर कर रहे थे और हमारे पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। वह अंदर है, क्या तुम्हें उससे कुछ चाहिए? उसे बताओ कि उसके क्लासमेट आ गए हैं, उसे अभी बाहर आना होगा। हमें इंतजार करना पसंद नहीं है, कीफर ने आदेश दिया। क्रू मेंबर में से एक ने तुरंत कमान का पालन किया। वह केफर की आवाज से साफ तौर पर डरा हुआ था। इंतजार करते हुए मैंने आसपास देखा। दीवारें कॉमिक बुक के सीन से सजी थीं, जबकि टेबल और बेंच लकड़ी की थीं। सजावट के कुछ हिस्सों में सुपरहीरो के सिर और हाथ दीवारों से बाहर निकले हुए थे, जैसे वे तोड़कर अंदर आ रहे हों। कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी डिस्प्ले पर थी। किचन के दरवाजे पर भी एवेंजर्स का सिंबल था और काउंटर कंट्रोल रूम जैसा लग रहा था। ठंडा। एवेंजर्स थीम वाले दरवाजे से एक क्रू मेंबर निकला, उसके पीछे ईमान भी निकली। तुम्हें क्या चाहिए? उसने बिना किसी खुशी के पूछा।
बस आपका हालचाल पूछ रहा था, केलिक्स ने मेन्यू पकड़े हुए जवाब दिया। और आप हमें भी खिला सकते हैं, सियायेन ने कहा। तुम यहाँ सिर्फ इसी के लिए आए हो? ईमान ने चिढ़कर पूछा। नहीं, असल में मैं बस यह पूछना चाहता था कि क्या हम डॉर्म में किचन का सामान उधार ले सकते हैं? क्या यह ठीक रहेगा? मैंने पूछा। आगे बढ़ो, जो चाहो करो, मैं वैसे भी स्कूल वापस नहीं आ रहा हूँ, इसलिए यह सब तुम्हारा है, उसने साफ साफ कहा। सच में? तुम सच में वापस नहीं आ रहे हो? मैंने हैरानी से पूछा। आप खुद देख सकते हैं, रेस्टोरेंट को मेरी जरूरत है, हमारे पास सिर्फ 3 क्रू मेंबर बचे हैं। इससे पता चलता है कि इस जगह के साइज के बावजूद वहां स्टाफ की इतनी कमी क्यों थी। क्या हुआ? केफर ने पूछा। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, वह अभी भी ठीक हो रहे हैं। इस बीच मेरी माँ ने हमारे सारे पैसे अपनी ऐशो आराम की चीजों पर उड़ा दिए, मुझे कुछ एम्प्लॉय को निकालना पड़ा क्योंकि हम खर्च नहीं उठा सकते थे। ईमान ने बताया कि अब उनकी सैलरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फोन की घंटी बजी और क्रू मेंबर में से एक ने फोन उठाया, लेकिन ईमान का ध्यान हम पर ही रहा। मैंने पूछा, आप यह सब मैनेज कर रहे हैं? उसने सिर हिलाया। मेरी माँ को बिजनेस चलाने के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा हुआ मेरे पापा ने मुझे सिखाया। पहले। लेकिन तुम्हारे पापा तो यहाँ शेफ थे, है ना? अब खाना कौन बना रहा है? केलिक्स ने पूछा। ईमान ने जवाब दिया, पहले मिस्टर चेन को होना था, लेकिन उन्हें दूसरी नौकरी मिल गई, इसलिए अब सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने केफर की तरफ देखा, वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे ईमान के लिए बुरा लगने लगा, उसे इस काम का कोई अनुभव नहीं था। अगर उसे खाना बनाना भी आता तो भी वह काफी नहीं था। 4 कस्टमर दरवाजे से अंदर आए और क्रू मेंबर में से एक ने तुरंत उनकी मदद की। मैं वापस अंदर जा रहा हूँ, मेरे पास ग्राहक है, ईमान ने कहा और किचन की ओर चला गया। लेकिन केफर अचानक उसके पीछे चला गया। अरे केफर, मैंने पुकारा, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। हम उनके पीछे अंदर जाने वाले थे, लेकिन क्रू मेंबर में से एक ने हमें रोक दिया। थोड़ी देर बाद केफर वापस आया और ईमान को उसका कॉलर पकड़कर घसीटता हुआ ले गया। मैंने अभी आपसे बात करना बंद नहीं किया है, केफर ने कहा। ईमान चिढ़ी हुई लग रही थी। क्या तुम नहीं कर सकते? मुझे काम है। आपकी क्या योजना है? अभी मेरे पास कोई नहीं है। उनकी बातचीत गंभीर हो गई। इस बीच और भी कस्टमर आने लगे। क्रू मेंबर उनके साथ चलने में मुश्किल महसूस कर रहे थे, लेकिन केफर ने फिर भी ईमान को जाने नहीं दिया। चलो फिर शुरू करते हैं। मैंने अपना बैग सायन को दिया, काउंटर से एक मेनू लिया और उस अकेली जगह पर चला गया जहां कोई नहीं था। ग्राहकों है, मुझे दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन उफ, यह फ्रस्ट्रेटिंग है। ये रहा मेनू, मैंने कहा और एक कस्टमर को मेनू देते हुए अगले कस्टमर के पास चला गया। मिस, आप क्या कर रही हैं? क्रू मेंबर में से एक ने पूछा। मदद के लिए। लेकिन सर, ईमान हम पर गुस्सा हो सकते हैं। वह नहीं करेगा, मैं इसे संभाल लूंगा। क्रू मेंबर के पास मुझे आगे बढ़ने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेनू देने के बाद मैं चला गया सीधे ईमान और कीफर के पास। हम यहां मदद कर रहे हैं, मैंने बीच में कहा। क्या सबने एक साथ कहा? मैंने समझाया, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते और क्रू हायर नहीं कर लेते, हम मदद करेंगे। और आप जिस हम की बात कर रहे हैं वह असल में कौन है? कीफर ने पूछा। मैं और केलिक्स, मीका ने अपना हाथ उठाते हुए कहा। हमेशा की तरह केलिक्स के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। लगता है अब तुम उसके कंट्रोल में हो। मैं भी मदद करूंगा, डेविड ने कहा और सीधे रसोई में चला गया। ईमान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। हम तैयार हैं, एरेन और सियायन चिल्लाए और सीधे काउंटर की ओर क्रू में शामिल होने के लिए चल दिए। बस हमें खाने से पेमेंट कर दो, डेंजेल ने डेविड के पीछे किचन में जाते हुए कहा। बाकी लोग भी अंदर चले गए, सिर्फ यूरी मेरे पास खड़ा मुझे देखता रहा। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं ना? उसने पूछा। हंद, दूसरों की मदद करना, आप खुद को रोक नहीं सकते। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मैं पहले ऐसा नहीं था। जाहिर है मैं तुम लोगों को रोक नहीं सकता, ईमान ने क्रू मेंबर में से एक की तरफ मुड़कर कहा। उन्हें गाइड करो, पक्का करो कि वे गड़बड़ न करें। अच्छा। मैं तुरंत किचन में गया जहां हम लगभग सभी लोग इकट्ठा थे। उन्होंने हमें काले एप्रन दिए, लगता है ये वाल्टर्स और वेट्रेस के लिए थे। हम में से कुछ ने तो कपड़े भी पहने हुए थे। शेफ के कपड़े? जल्दी करो, हमारे पास बहुत सारे ग्राहक हैं। हम में से जो एप्रन पहने थे वे बाहर चले गए, जबकि बाकी लोग ईमान की मदद करने के लिए अंदर ही रहे। मैंने, सियायन, यूरी, मीका, केलिक्स, रोरी, एरेन और फेलिक्स ने एप्रन पहने थे। बाकी लोग ईमान की मदद करने के लिए पीछे ही रहे। हमें बताया गया कि मेनू देने के बाद हमें पानी देना चाहिए। यूरी, मीका और केलिक्स ने इसका ध्यान रखा। तुम बहुत सुंदर हो, एक लड़की ने सियन से कहा। सियन ने उन्हें एक बड़ी मुस्कान दी, जिससे लड़कियां और भी ज्यादा चीखने लगी। जब मैं उनके पास से गुजरकर उनके बगल में बैठी लड़की को मेन्यू देने गया तो मैंने झुककर धीरे से कहा, मैं रक्की को बता रहा हूं। पूप, उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। टेक्निकली मैं सिर्फ मेन्यू बांट रहा था, दूसरे लोग ऑर्डर लेने के इंचार्ज थे, एरेन और रोरी। मैं ऐसा कर रहा था जबकि फेलिक्स ऑर्डर दे रहा था। हमने देखा कि हम कुछ मिस कर रहे थे। हम असली क्रू मेंबर्स की तरह मुस्कुरा नहीं रहे थे। सायन एक एक्सेप्शन था, लेकिन यह साफ था कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। मैंने यूरी की तरफ देखा, उसका चेहरा गंभीर था। फिर भी जिन लड़कियों को वह सर्व करता था वे अब भी उस पर फिदा थीं और उसने चश्मा भी पहना हुआ था। अरे कम से कम मुस्कुराने की कोशिश तो करो। जब हम मिले तो मैंने उससे कहा। हंग, मैंने आदेश दिया, मुस्कुराओ। यूरी मुस्कुराया, लेकिन यह एक घिनौनी मुस्कान जैसा लग रहा था। फिर भी किसी तरह लड़कियां फिर भी चीख पड़ी। उसे अविश्वसनीय। मैंने अपना ध्यान एक टेबल पर लगाया जहां एक अकेला व्यक्ति बैठा था। उसके पास कोई मेनू नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, बस उसके सामने एक गिलास पानी था।
मैं एक चमकदार मुस्कान के साथ उसके पास गया, लेकिन जब मैंने देखा कि वह कौन है तो वह गायब हो गई। यह सिर्फ एक कस्टमर नहीं था, यह एक कॉस्ट्यूमर था। आप क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा। बैठे हुए, केफर ने सपाट जवाब दिया। मुझे लगा था कि तुम मदद करोगे। मैंने वह कभी नहीं कहा। लड़कियों का एक ग्रुप अचानक चीख पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूरी ने उन्हें देखकर मुस्कुराया था। वाह, यूरी भी तुम्हें हरा रहा है, मैंने चिढ़ाते हुए कहा। केफर के दिमाग में कुछ कौंधा, वह अचानक खड़ा हो गया, पास में लटका हुआ एप्रन पकड़ लिया, काउंटर से कुछ मेनू उठाए। अभी क्या हुआ? वह लड़कियों से भरी एक टेबल के पास गया और ठीक उसी समय कान फाड़ देने वाली चीखों की एक और लहर उठी, जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। दूसरे ग्राहक भी देखने लगे। वह बहुत हैंडसम है, उनमें से एक ने खुशी से कहा। मैं यूरी की ओर मुड़ा और पूछा, वह क्या था? वह अचानक दिखावा करने लगा, आंख मारना, होंठ काटना, सब कुछ, यूरी ने जवाब दिया। उफ, टिपिकल, कुछ लोग सिर्फ अपने लुक्स पर भरोसा करते हैं। क्योंकि फेलिक्स ही ऑर्डर डिलीवर करने वाला अकेला व्यक्ति था, इसलिए मैंने मदद करने का फैसला किया। मैं किचन में यह देखने गया कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। कुछ लोग काट रहे थे, कुछ लोग चीजें मिला रहे थे और कुछ लोग टेस्टिंग कर रहे थे। ईमान सब कुछ सुपरवाइज कर रही थी। टेबल नंबर 16 के लिए ऑर्डर करो, कितने घंटी बजाने से पहले चिल्लाया। उसने मेरे सामने एक ट्रे रखी तो मैंने उसे उठा लिया। यह बहुत बढ़िया था, हम सच में एक असली रेस्टोरेंट क्रू जैसे लग रहे थे। जैसे ही मैं किचन से बाहर निकली, फेलिक्स ने तुरंत मुझसे ट्रे ले ली। उन्होंने कहा, मुझे यह मिल गया। मुझे बहस करने का मौका भी नहीं मिला। उसकी आवाज़ थोड़ी गुस्से वाली लग रही थी। मुझे सच में उससे बात करने की ज़रूरत थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे प्रति यह गुस्सा कहाँ से आ रहा है। 2 सप्ताह है। हम पिछले 2 हफ्ते से ईमान के रेस्टोरेंट में मदद कर रहे हैं। यह थकाने वाला है, लेकिन यह हमारे लिए एक बॉन्डिंग एक्सपीरियंस जैसा भी लगता है और यह इसके लायक है। ईमान हमें पैसे देती है। खाने के साथ खाना। मेरे बड़े भाई को भी इस बारे में पता है। मैंने उनसे इजाज़त ज़रूर ली ताकि वह डांटे नहीं। मुझे उसे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, सिवाय इसके कि हम घर देर से पहुंचते हैं। हम कभी कभी सुबह तक रुकते हैं। जय, टेबल 2 साफ करो, यूरी ने आदेश दिया। देखा, हम तो पहले से ही इसके आदी हैं। मैंने तुरंत उनकी बात मानी और एंट्रेंस के पास टेबल 2 के पास गया। टेबल पहुंचते हुए मैंने बाहर एक कार आकर रुकी देखी, एरीज की कार, और वह अपने क्लासमेट्स को भी लाया। किस्मत की बात करें, मैं जल्दी से इस्तेमाल की हुई प्लेटों और गिलासों वाली ट्रे किचन में ले गया और आवाज लगाई, अन्य दोस्तों, एरीज का ग्रुप आ गया है। मैंने चिल्लाकर कहा। सब लोग स्तब्ध होकर केफर के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ईमान ने सबसे पहले बात की। प्लीज यहां कोई परेशानी मत खड़ी करो, उसने विनती की। वे सब केफर की ओर मुड़े, जो चुप था और बस मुझे घूर रहा था। ईमान सही है, कोई भी लड़ाई शुरू नहीं करता, केफर ने आखिरकार कहा। मैं तुरंत दूसरे कस्टमर्स को देखने के लिए बाहर निकल गया, लेकिन ऐसा लगा कि सिर्फ एरीज के ग्रुप पर ही ध्यान देने की जरूरत थी। कोई विकल्प नहीं। बाकी सभी क्रू मेंबर बिजी थे। मैंने गहरी सांस ली, एक मेन्यू लिया और आगे बढ़ा उनकी टेबल पर, लेकिन इससे पहले कि मैं उनका अभिवादन कर पाता, फ्रेया की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हे भगवान, तो यह सच है, तुम सच में वेट्रेस बन गई हो, उसने कान से कान तक मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी मुस्कुराया, बेशक नकली, क्योंकि अरे वह भी नकली है। किसी ने उनकी टेबल पर पानी की ट्रे रखी थी। मुझे लगा कि यह यूरी है, क्योंकि वह अक्सर ऐसा ही करता था। लेकिन नहीं, मेरे सामने कीफर खड़ा था। हा हा हा, कीफर वॉटसन, क्या बकवास है। माइकेल जोर से हंसा और टेबल पर थप्पड़ मारा। बार बार दूसरे कस्टमर हमारी तरफ देखने लगे। वह बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहा था। मैंने किको की तरफ देखा, जिसने मुझे बनावटी मुस्कान दी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। दूसरी तरफ केफर बिना किसी भाव के उन्हें घूरता रहा। एला असहज लग रही थी, इसलिए एरीज ने अपना हाथ उसके गले में डाल दिया। केफर, सच में क्या तुम लोग पैसे की तंगी से जूझ रहे हो? माइकेल ने पूछा। मुझे नहीं पता, केफर ने मासूमियत से जवाब दिया। तुम मेरे दोस्त से क्यों नहीं पूछते? वह अचानक मुड़ा और किसी को पास आने का इशारा किया। इनका क्यों? मीका, यह आदमी पागल है। माइकेल का चेहरा उदास हो गया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह मुक्का मारने के लिए तैयार हो। तुम भी यहाँ हो मीका? फ्रेया ने पूछा। बेवकूफ, नहीं, वह नहीं है, वह तो बस एक तस्वीर है, कभी कभी होलोग्राम, मैंने मजाक में जवाब दिया। फ्रेया की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं और उसने अपनी बाहें क्रॉस कर ली। उम्मर जय, मैं उनके ऑर्डर ले लूंगा, मीका ने स्वेच्छा से कहा। नहीं, हम चाहते हैं कि जे और कीफर हमारी सेवा करे, एरीज ने मांग की। मैंने केफर की तरफ देखा। मैं पूछना चाहता था कि क्या वह इसके लिए ठीक है, लेकिन उसने पहले जवाब दिया। ठीक है। हम उनके सामने खड़े होकर उनके ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे वे जानबूझकर टालमटोल कर रहे थे, फैसला करने में बहुत देर कर रहे थे। मैंने उस तरफ देखा जहां यूरी एक कस्टमर को देख रहा था। लकी है वह, काश मैं वहां होता। उफ, ये लोग बहुत परेशान करने वाले हैं। यह तो साफ है कि वे रुको, ये क्या बकवास है। केफर ने अचानक अपना हाथ मेरे चारों ओर डाला और मुझे अपने पास खींच लिया। यह क्या है? ये सांप राजा अब क्या कर रहा है? मेरा दिल, यह इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे पूरी रफ्तार से दौड़ रहा हो। मैं हिल नहीं पा रहा था। मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह जम गया था। वाहे वाहे, मैंने कई बार मुश्किल से निगला। मेरा ब्लड फ्लो अजीब लग रहा था और मेरा चेहरा जल रहा था। हिलना मत, केफर ने फुसफुसाया। उसके होंठ मेरे कान के बहुत करीब थे। मुझे गुदगुदी हो रही थी। हे भगवान, उसकी सांसें गर्म था। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, ऑक्सीजन टैंक निकालो। अहम, किको ने अपना गला साफ किया, जिससे हमारा ध्यान उसकी ओर गया।
केफर और मैंने दोनों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन केफर का हाथ अभी भी मेरे चारों ओर था, जोर से रोने के लिए। मैं यह अल्टीमेट बर्गर ऑर्डर करना चाहता हूँ, किको ने मुझे मेनू वापस देते हुए कहा। मैंने इसे तब लिया जब केफर अपने हाथ में पकड़े हुए नोटपैड पर किको का ऑर्डर लिख रहा था, लेकिन जिस पल उसने बात खत्म होने पर उसने फिर से अपना हाथ मेरे गले में डाल दिया। बस अपना ऑर्डर अभी से दे दो, प्यार के लिए। मैं भी यही लूंगा, बिना बॉटम वाली आइस्ड टी के साथ, माइकेल ने मेन्यू लौटाते हुए कहा। आखिरकार केफर ने मुझे इसे लिखने के लिए छोड़ दिया। मैं जल्दी से दूर हो गया, इस डर से कि वह अपना हाथ मेरे चारों ओर डाल देगा फिर से मुझे। बाकी लोगों ने अपने ऑर्डर दिए, लेकिन ऐसा लगा कि वे जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, मुश्किल होने के कारण। उनकी रिक्वेस्ट पर उदाहरण के लिए फ्रेया को सलाद चाहिए था, लेकिन वह जिस पत्तेदार चीज के बारे में बात कर रही थी उसे कम करने पर जोर दे रही थी। एरीज ने एक्स्ट्रा चिली मांगी, यह बताते हुए कि उसे चिकन हाफ नहीं चाहिए, पका हुआ या ज्यादा पका हुआ। बहुत पिकिए। केफर नोट लेकर किचन में चला गया, जबकि मैंने मेन्यू काउंटर पर वापस रख दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया कि किको मेरे पीछे आ गया था। जय, उसने शुरू किया, क्या हम बात कर सकते हैं, सिर्फ हम दोनों। मैंने दीवार घड़ी पर नजर डाली, मेरा ब्रेक अभी बहुत दूर था। मैं अपने साथ काम करने वालों को पीछे नहीं छोड़ सकता था, वे मुझ पर गुस्सा हो सकते थे। क्या हम यही बात कर सकते हैं, मुझे अभी भी काम करना है, मैंने विनती की। किको के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था, उसके पास सच में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूं। मैंने एरीज से इस बारे में नहीं पूछा क्योंकि मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता था। पहला। खैर, मैं बोल नहीं पा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस बारे में सोचेगा भी। इस समय मुझे प्रपोज कर रहे हैं। सच में मुझे अच्छा लगा, मुझे अब भी किको पर क्रश था, लेकिन पहले जैसा नहीं, जहां हर बार जब वह पास आता था तो मुझे बहुत मजा आता था, शायद जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से। उनकी टेबल पर नजर डाली और देखा कि एरीज हमारी तरफ देख रहा है, लेकिन फिर से बॉयफ्रेंड बनाना मेरे दिमाग में आखिरी बात थी। इंगित, क्या यहाँ कोई समस्या है, डेविड ने अचानक बीच में टोकते हुए कहा। किको ने उसे घूरा, अरे नहीं, ये दोनों यही लड़ाई शुरू कर सकते हैं। यह कुछ नहीं है। किको ने मेरी बात बीच में ही काट दी, कुछ नहीं, हम बस बात कर रहे हैं, शायद तुम जा सकते हो। उसका लहजा शांत था। डेविड और किको एक दूसरे को घूर रहे थे, एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इधर उधर देखा और पाया कि अब सायन और बाकी लोग भी हमें देख रहे थे। कृपया लड़ाई मत करो डेविड, शायद उन्हें तुम्हारी अंदर जरूरत है। मैंने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। वह अभी भी किको को घूर रहा था, तुम्हें भी उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ओके, मैंने जवाब दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे दूर ले गया। पहले तो वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसके बिना जाने से मना कर दिया। जय, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी, किको ने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं बस डेविड के साथ किचन में चली गई। क्या तुम सच में किको को तुम्हें प्रपोज करने दोगे, डेविड ने अचानक पूछा। ऐसा लगा कि दूसरों ने भी उसे सुना क्योंकि उन्होंने अचानक जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया और मेरी तरफ देखा। मुझे नहीं मालूम। मुझे लगा जैसे मैं हॉट सीट पर हूं। डेविड सच में हैरान करने वाले सवाल पूछना जानता था। क्या तुम्हें किको पसंद है, यूरी ने पास खड़े होकर पूछा। ओह अच्छा, तुम्हें वह पसंद है, केफर ने कहा। मैंने मुश्किल से निगला, यह बस एक क्रश था, इसका मतलब यह नहीं था कि मैं तुरंत कोर्ट में जाने के लिए मान जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरा किसी से शादी करने का कोई प्लान नहीं है, मैं बस इतना ही कह पाई। इससे पहले कि वे मुझ पर और सवाल दागते, मैं जल्दी से बाहर निकल गया। मैं वापस चला गया काउंटर पर जहां मीका मेनू लगा रहा था। डेविड पर नजर रखना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हो, क्या मुझे इसके बजाय किको नहीं देखना चाहिए? क्यों डेविड, मैंने पूछा। क्या किसी ने आपको नहीं बताया कि किको और डेविड पहले भी लड़ चुके हैं? ओह ठीक है, मुझे याद है किको ने एक बार कहा था कि उसने पहले भी डेविड को हराया था। मैंने जवाब दिया, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे पूरी कहानी नहीं पता। मुझे भी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन किको ने ही डेविड के जबड़े पर वह निशान दिया था, मीका ने जाने से पहले कहा। अब मैं और भी कंफ्यूज हो गया था, ये दोनों सच में फिर से लड़ सकते हैं, लेकिन डेविड स्मार्ट है, वह शायद किको को इतनी आसानी से उकसाने नहीं देगा। फिर भी मैं जानना चाहता था कि उनके बीच क्या हुआ, वे क्यों लड़े, लेकिन मुझे यकीन था डेविड मुझे नहीं बताओगे। मैं सिर्फ एक ही ऐसे इंसान को जानता था जो जानकारी शेयर करने को तैयार था, भले ही उसकी बातें अलग हों। हर जगह थे। सीएन, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, मैंने उसे आवाज दी। उसने सिर हिलाया और मेरे पीछे आ गया। हम पिछले दरवाजे से अंदर गए। मैंने उसे ऑर्डर किया हुआ बर्गर दिया। पहले मेरा एक सवाल है, मैंने अपने बर्गर का एक टुकड़ा लेते हुए कहा। डेविड और किको के बीच क्या हुआ? जवाब देने से पहले वह कुछ देर सोच में पड़ गया। तुम्हारा मतलब उनकी लड़ाई से है? मैंने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, उसने कहा, फिर एक और बाइट लिया। उफ, मुझे इस बच्चे से कोई काम की जानकारी नहीं मिली। मुझे बस इतना पता है कि निकिट और एरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने डेविड से इस बारे में बात की, लेकिन हम पता नहीं क्या बात हुई। फिर अचानक हमने सुना कि वे पुरानी फैक्ट्री में लड़ रहे थे। जब हम वहां पहुंचे तो डेविड के चेहरे से खून बह रहा था और किको एक पाइप पकड़े हुए था। उसने आगे कहा, अच्छा, कम से कम मुझे कुछ जानकारी तो मिली, भले ही थोड़ी सी ही थी। लेकिन किको ऐसा क्यों करेगी? लड़ाई तो एक बात थी, लेकिन उसने पाइप भी छीन लिया। मैं डेविड या किको से इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन जाहिर है इससे मैं पूरी तरह गॉसिप करने वाला लगूंगा। मेरे पूरे शरीर में दर्द है। मुझे ईमान के रेस्टोरेंट में मदद करने का पछतावा हो रहा है, लेकिन सच कहूं तो यह सब फ्रेया की गलती है। उन्होंने मेरे लिए चीजें मुश्किल कर दी। हाँ,
सिर्फ मेरे लिए। हमने पहले ही केफर को दूर कर दिया था क्योंकि एरीज उसे अपनी टेबल पर बार बार आने जाने से परेशान हो जाता था। तो उन जानवरों का सारा दुख उठाने वाला मैं ही बचा था। यूरी ने अपनी कार हमारे घर के सामने रोकी। वह थका हुआ लग रहा था, लेकिन कम से कम गाड़ी चलाते समय उसे नींद नहीं आ रही थी। थैंक्स यूरी, सॉरी कि तुम्हें ही मुझे घर ले जाना पड़ा, मैंने कहा। कोई बात नहीं, कम से कम मुझे पता है कि तुम सुरक्षित घर पहुंच गए हो, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, गुड नाइट मॉर्निंग। असल में रात के 2 बज चुके थे जब रेस्टोरेंट आखिरकार बंद हुआ क्योंकि बहुत सारे कस्टमर थे। यह अच्छी बात है, हालांकि इससे ईमान को जल्दी ठीक होने और आखिरकार स्टाफ हायर करने में मदद मिली। आपको भी गुड मॉर्निंग, यूरी ने कहा। मैं कार से बाहर निकला और अंदर जाने से पहले उसके जाने का इंतजार किया। गेट खुला छोड़ दिया था क्योंकि मेरी आंटी को पता था कि मैं देर से घर आऊंगा। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गया, सोचा कि शायद यह कोई बुरा आदमी होगा, लेकिन वह तो सिर्फ किको था। माफ करना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, उसने पूछा। हाँ, मुझे लगा कि तुम रेपिस्ट हो, मैंने मजाक में कहा और मुस्कुराया। तुम यहाँ क्यों हो? मैं बस यह पक्का करना चाहता था कि तुम सही सलामत घर पहुंच जाओ। मैं तुम्हें टेक्स्ट नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। एरीज मुझे अपना नंबर नहीं देगा। शायद एरीज सिर्फ पैरानॉइड हो रहा है। नहीं, शायद नहीं, वह सच में पैरानॉइड है। जय, मैंने तुमसे क्या पूछा था? मैंने अभी तक इसके बारे में वास्तव में नहीं सोचा है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या सच में यही वजह थी कि वह यहाँ था? वह बस इंतजार नहीं कर सकता था, बहुत ज्यादा उत्सुक था। किको, तुम किसका इंतजार कर रही हो? हम दोनों स्तब्ध रह गए मेरे पीछे से। मुझे पता था कि यह एरीज था, वह अभी भी क्यों जागा हुआ था। तुम जवाब क्यों नहीं दे सकते, उसने किको से फिर पूछा। किको ने अपनी नजरें फेर लीं। यार, यह तो बस चूंकि तुम पहले से ही यहाँ हो तो चलो अभी यहीं सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। एरीज किको के करीब गया। क्या तुम सच में जेजे को पसंद करती हो? किको ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। असल में मैं जे को प्रपोज करने का प्लान बना रही हूँ। एरीज हंसा। ऐसा नहीं होगा, वह मेरी तरफ मुड़ा। अंदर जाओ। मैं नहीं चाहता था, लेकिन एरीज पहले से ही मुझे घूर रहा था। मैंने किको की तरफ देखा और गेट के अंदर कदम रखने से पहले मुस्कुराने की कोशिश की। हालांकि मैं ज्यादा दूर नहीं गया, मैं अभी भी उनकी बातचीत सुनना चाहता था। मेरे उसके साथ संबंध बनाने में कुछ भी गलत नहीं है ना? जेजे को बॉयफ्रेंड रखने की इजाजत नहीं है। कहानी खत्म, अब तुम जा सकती हो, एरीज ने कहा। उसे यह फैसला आपको नहीं करना है। हाँ, मैं करता हूँ, चले जाओ। यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे जानते हो। यही तो प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, एरीज ने अंदर जाने से पहले कहा। मैं जल्दी से घर के अंदर भागा। मुझे पक्का नहीं पता था कि उसने मुझे चुपके से सुनते हुए देखा या नहीं, लेकिन मैं अंदर उसका इंतजार करता रहा। क्या किको पहले ही चला गया? जैसे ही वह अंदर आया, मैंने पूछा। उसने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम सच में उसे अपने साथ कोर्ट करने देने का प्लान बना रही थी? मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं। अच्छा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा एक्स अभी भी हॉस्पिटल में है और अब तुम्हें एक नया हॉस्पिटल मिलने वाला है। वह मुड़ा और चला गया। मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। मेरा पूरा शरीर थका हुआ महसूस हो रहा था। मैं किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन जब भी एरीज मेरे अतीत का जिक्र करता था तो मुझे हमेशा अपने सीने में भारीपन महसूस होता था। मैं बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर गिर पड़ी। मैं बस सोना चाहती थी और आराम करके सब कुछ भूल जाना चाहती थी। अच्छा हुआ कि कल हमारी क्लास नहीं थी। असल में बाद में मैं दोपहर तक सो सकती थी। लंच के बाद मुझे रेस्टोरेंट जाना था क्योंकि हमें कुछ बात करनी थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचना बंद कर दिया। थकान ने मुझे घेर लिया और मैं तुरंत सो गई। मैं अपने फोन की घंटी बजने की आवाज से जागा। मैंने अलार्म नहीं लगाया था, इसलिए भले ही मेरी आंखें नहीं खुल रही थीं, मैंने अपने बैग में रखे फोन को उठाया। यह एक कॉल थी, लेकिन मैं कॉलर का नाम नहीं देख पाया। फिर भी मैंने कॉल उठा ली। नमस्ते, तुम कहाँ हो? जय सीएन की आवाज आई। घर पर। जल्दी करो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा। मैंने दीवार घड़ी पर नजर डाली। अरे नहीं, दोपहर के 3 बज चुके थे। मैं बिस्तर से कूद कर भागा। बाथरूम में मैं पूरी तरह भूल गई कि मैं अभी भी फोन पर थी। मैं जल्दी से हट गई। यह शर्मनाक था। वे मुझे वीआईपी भी कह सकते थे। तैयार होने के बाद मैंने अपने बालों में कंघी करने की भी जहमत नहीं उठाई और बाहर भाग गई। जय जय, पहले खाओ। जब मैं उनके पास से गुजरा तो आंटी ने आवाज लगाई। जैसे ही उसने यह कहा, मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी क्योंकि मुझे पहले ही देर हो चुकी थी। मैंने 4 स्लाइस ले लिए। किचन से ब्रेड और एक बोतल पानी लिया। फिर मैं फिर से बाहर भागा। जब मैंने गेट खोला तो केल्फर की कार ठीक मेरे सामने थी। क्या तुम्हें पता है कि मैं कब से इंतजार कर रहा हूं? कीफर ने अपनी कार से टिक कर कहा। मैंने नहीं किया, माफ कीजिए। अंदर आने से पहले उसने आदेश दिया, अंदर आ जाओ। मैं उसके पीछे गया। सच कहूं तो मैंने उससे कभी इंतजार करने या मुझे लेने के लिए नहीं कहा। तो फिर वह गुस्सा क्यों था और वह ऐसा क्यों कर रहा था? तुम मुझे लेने क्यों आए हो? मैंने पूछा, इससे पहले कि वह गाड़ी चलाना शुरू करे। मैं देर से उठा। यूरी ने मुझे टेक्स्ट किया। पूछा कि क्या मैं तुम्हें पिक कर सकता हूं क्योंकि उसे कुछ और काम था और वह तुम्हें नहीं ला सका। ओह, इसीलिए यूरी सच में बहुत दयालु है, उसे मेरी चिंता है। मैंने राइड के दौरान खाना शुरू कर दिया। मैं भूख से मर रहा था। क्या मैं भी ले सकता हूं? मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, केफर ने पूछा। मुझे उसके लिए बुरा लगा, इसलिए मैंने उसे एक दिया, लेकिन लेने के बजाय उसने बस अपना मुंह खोल दिया। जाहिर है वह चाहता था कि मैं उसे खाना खिलाऊं। मैंने एक टुकड़ा तोड़ा और उसे खिला दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियों ने उसके होंठों को छुआ, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह क्या था? मैंने उसे अनदेखा किया और उसे फिर से खिलाया। उसने एक स्लाइस खत्म कर दिया तो मैंने भी अपना खत्म किया और एक घूंट लिया। पानी।
जय, उसने शुरू किया, तुम्हारे पास किको को एंटरटेन करने का कोई प्लान नहीं है ना? कोई नहीं, मुझे अभी बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। अच्छा हुआ मेरी आंटी नहीं चाहती कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो। या तो मैंने जवाब दिया। उसके बाद जब तक हम रेस्टोरेंट नहीं पहुंचे उसने कुछ नहीं कहा। बाकी लोग पहले से ही वहां थे और ऐसा लग रहा था कि यूरी भी अभी अभी आया है। यूरी, गुड मॉर्निंग, मेरा मतलब है। मैंने हाथ हिलाते हुए उसे नमस्ते किया। आपको भी गुड आफ्टरनून, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम सब एक साथ रेस्टोरेंट में घुसे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी शुरू ही नहीं किया था और हमारा इंतजार कर रहे थे। क्या तुम लोग कंघी इस्तेमाल नहीं करते? जैसे ही मैं अंदर गया सीएन ने कहा। मैं जल्दी में थी। मैंने अपनी उंगलियों से अपने बाल ठीक करने की कोशिश करते हुए कहा। मैं उसके पास बैठा और टेबल से कुछ फ्राइज उठाए। लगता है ईमान ने उन्हें पहले ही खिला दिए थे। किस्मत वाले हैं वे, देर से आने की यही सजा है। ईमान के 3 क्रू मेंबर किचन से बाहर आए। उनके पीछे पीछे उनका बॉस भी आया। मेरे पास अच्छी खबर है, ईमान ने सबको चुप कराते हुए कहा। मेरे पापा अब ठीक हैं और वे फिर से काम करना शुरू कर सकते हैं। मैं आखिरकार बिना किसी एब्सेंस के क्लास में जा सकती हूँ। हम सबने ताली बजाई। भले ही हमने रेस्टोरेंट में मदद की, फिर भी कई बार ऐसा होता था जब वह क्लास में नहीं जा पाता था। सच कहूं तो हमें भी यही दिक्कत थी क्योंकि हम रात को बहुत देर से घर जाते थे, इसलिए हम में से कुछ लोग स्कूल जाने की जहमत ही नहीं उठाते थे। उन्होंने आगे कहा, मेरी माँ को भी लोन मिल गया था, जिसका मतलब है कि हमारे ओरिजिनल क्रू मेंबर्स वापस आऊंगा। सब चुप हो गए और कोई भी इस खबर को लेकर उत्साहित नहीं लग रहा था। तो हम अब यहाँ काम नहीं करेंगे? एरेन ने थोड़ी निराश आवाज में पूछा। ईमान ने अपना गला साफ किया। हाँ, यह अच्छी खबर है ना? मुझे अब तुम्हारे बुरे चेहरे नहीं देखने पड़ेंगे। कमरा तुरंत शिकायतों से गूंज उठा। वाह, यह तो कठोर है। कैसे अशिष्ट है। चलो उसे धमकाते हैं। आखिर में मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। मुझे ई में आने का कोई अफसोस नहीं है। वह मुस्कुराया। थैंक यू, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाऊंगा। हम सब जोर से चीयर कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि इसमें एक पिंच है। स्कूल में लंच के दौरान उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जिससे बाकी लोग भी मेरी तरफ मुड़। ईमान और मैंने इस बारे में पहले ही बात कर ली है। तुम लोगों को सच में किसी ऐसे की जरूरत है जो तुम्हारे लिए खाना बनाए, क्योंकि तुम घर से खाना लाने में बहुत आलसी हो। पहले तो वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन हाँ, मैं जिद कर रहा हूँ, मैंने समझाया। सच में मुझे लगता है कि आप सिर्फ इसीलिए यहाँ मदद करने आए हैं, ईमान ने कहा। पहले तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद हाँ, मैंने शरारती मुस्कान के साथ माना। उसे मनाने में बहुत समय लग गया। मुझे लगभग घुटनों पर बैठकर भीख मांगनी पड़ी। आखिरकार वह मान गया, लेकिन उसने कहा कि उसे एक असिस्टेंट चाहिए और वह और कौन होगा? मैं, बिल्कुल। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, हम 40 मिनट में खुल रहे हैं, ईमान चिल्लाया। सब लोग तुरंत उठ गए, अंगड़ाई लेने और जम्हाई लेने लगे, जैसे वे हमेशा से वहीं इंतजार कर रहे हों। क्या हम पहले खा सकते हैं? केफर ने पूछा। तुम्हें अब इसके पैसे देने होंगे, मैंने उन्हें पहले ही खिला दिया है, ईमान ने जवाब दिया। ठीक है। फिर केफर ने मेरी तरफ देखा। क्या तुम खा रहे हो? मैंने तुरंत सिर हिला दिया, हालांकि मैंने पहले ही एक स्लाइस खा लिया था, फिर भी मुझे भूख लगी थी। 2 ऑर्डर, जेजे पेमेंट कर रहा है, कीफर ने जोर से कहा। यह बेवकूफ, मुझे लगा कि वह मेरा इलाज करेगा, लेकिन इसके बजाय उसने मुझसे पैसे लिए। यकीन नहीं होता। मैंने उसे घूर कर देखा। मेरे पास पैसे थे तो मैं पैसे दे दूंगा। मैं वैसे भी मना नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे अभी भी केफर का कुछ देना था। अरे यार, मैं कसम खाता हूं कि मैं इस आदमी से फिर कभी पैसे उधार नहीं लूंगा। तुमने सच में यह नहीं देखा? मैंने नौकरानी से फिर पूछा। नहीं मिस जे, मुझे सच में बहुत अफसोस है, मेरे कमरे से बाहर निकलते हुए उसने जवाब दिया। मैं कुछ समय से अपनी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन टी शर्ट ढूंढ रहा था। मैंने इसे बहुत पहले खरीदा था और क्योंकि यह मेरे लिए बहुत कीमती थी, इसलिए मैंने इसे बहुत कम ही पहना। मैंने अपनी अलमारी से सब कुछ निकाल लिया था, लेकिन वह अभी भी कहीं नहीं मिला था। मैं सच में आज इसे दिखाने का इंतजार कर रहा हूँ, खासकर इसलिए क्योंकि एरीज का ग्रुप फिर से लिविंग रूम में था। मुझे नहीं पता था कि इस बार वे क्या मजाक कर रहे थे, लेकिन किको मी क्रश वहां नहीं था। मैं क्रश हूँ हो, अब लफ्स नहीं। और मेरा अपने कमरे से बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं था जब तक कि मैं अपनी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन टी शर्ट न पहन लूं। जब उन्होंने मुझे देखा तो वे पहले मेरे अजीब फूलों वाले आउटफिट पर हंसे थे, इसलिए मुझे दिखावा करना था। अपनी अलमारी में कुछ ढूंढते हुए मुझे एक जानी पहचानी शॉर्ट्स दिखी। वे कभी मेरी थीं पसंदीदा, इसलिए मैं उन्हें देखने के लिए उत्साहित हो गया। वे डेनिम शॉर्ट्स थे जिन्हें हवादार और आरामदायक होने के लिए डिजाइन किया गया था। यही वजह है कि वे मेरे पसंदीदा बन गए। मैंने शीशे का सामना किया और उन्हें अपने सामने रखकर देखा। वे छोटे लग रहे थे। अब मैंने उन्हें पहनकर देखने का सोचा और मैं सही था, वे अब मेरे लिए बहुत छोटे हो गए थे और इतने छोटे हो जाने के कारण साइकिलिंग शॉर्ट्स जैसे लग रहे थे। मिस्टर, एक नौकरानी ने आवाज लगाई। कोई आपको नीचे ढूंढ रहा है। उन्होंने कहा कि वे आपके क्लासमेट हैं। उन्होंने आपसे जल्दी आने को भी कहा क्योंकि उन्हें इंतजार करना पसंद नहीं है। मुझे लगा कि मुझे पता है कि वह कौन था। बेसब्र, शायद फिर से वही बदमाश कीफर। नौकरानी चली गई तो मैं भी उसके पीछे चला गया। मैंने शॉर्ट्स बदलने की जहमत नहीं उठाई, मुझे उनमें सेक्सी महसूस हुआ। मैं लिविंग रूम में रुक गया जब मैंने देखा कि एरीज का पूरा ग्रुप वहां था। किको और वह चुड़ैल फ्रेया उनके साथ थी। अरे तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जा रहे हो? एरीज ने चिढ़कर पूछा। मैंने खुद को नीचे देखा, कुछ भी गलत नहीं था सिवाय मेरे छोटे शॉर्ट्स के, लेकिन मैं उनमें सेक्सी लग रही थी। कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हारा आउटफिट बहुत छोटा है, जाओ और कपड़े बदल लो, उसने ऑर्डर दिया। मैंने अपनी जीभ निकाली और जल्दी से वहां से चली गई। वह जो चाहे कह सकता था, मुझे लगा इन शॉर्ट्स में सेक्सी लग रही हो। जैसे ही मैं बाहर निकली मुझे एहसास हुआ कि केफर अकेला नहीं था जो मेरा इंतजार कर रहा था। विटवेव किट ने मुझे देखते ही सीटी बजाई।
बाकी लोगों ने तुरंत अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। कीफर ने एक भौं उठाई, जबकि ईमान पूरी तरह से कंफ्यूज लग रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। सेक्सी सीएन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पैर बहुत सफेद हैं, एरेन ने कहा। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वे सब मेरे पैरों को घूर रहे थे। मेरी सेक्सीनेस बहुत ज्यादा थी। तुम सब यहाँ क्यों हो? मैंने पूछा। हम सामान खरीदने जा रहे हैं। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, ईमान ने मुझे याद दिलाया। ओह ठीक है, मैं आयन की ओर मुड़ा। लेकिन वे भी क्यों आ रहे हैं? किट ने कहा, हम भी साथ जाना चाहते थे। मेरी नज़र केल्फर पर पड़ी। वह मेरे पैरों को घूरते हुए अजीब तरह से चिढ़ा हुआ लग रहा था। ठीक है, मैं बस कपड़े बदल लेता हूँ, मैंने जाने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। बस ऐसे ही जाओ, सीएन ने जोर देकर कहा और मुझे जबरदस्ती कार में बिठा दिया। वे टोयोटा हियास इस्तेमाल कर रहे थे। यह ईमान की लग रही थी क्योंकि चाबियां उसके पास थीं। अरे मैंने अभी तक परमिशन नहीं मांगी है, मैंने विरोध किया। उन्होंने मुझे अनदेखा किया और अंदर चले गए। मैं अपने बाईं ओर केफर और दाईं ओर सायन के बीच बैठा था। किट वह पैसेंजर सीट पर था और एरेन को पीछे की लाइन में बैठना था। केफर का एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा था। मुझे उससे थोड़ा डर लगने लगा था। हम सीधे मॉल की तरफ चल दिए। तभी मुझे अपने आउटफिट को लेकर शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे छोटे शॉर्ट्स के अलावा मेरा फ्लोरल ब्लाउज थोड़ा ज्यादा पतला था। मैंने ब्लाउज क्यों पहना? जब हम पहुंचे तो बाकी तीनों एक दूसरे को चिढ़ाते हुए आगे भागे। ईमान मेरे बगल में चल रहा था, जबकि केफर पीछे चल रहा था। चलो डिपार्टमेंट स्टोर चलते हैं, केल्फर ने कहा। ईमान ने बहस नहीं की, इसलिए हम पहले वहां गए। हमसे आगे वाले 3 लोग पहले ही नजर से ओझल हो चुके थे। मुझे लगा कि हम सीधे किचनवेयर सेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अचानक कीफर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे महिलाओं के कपड़ों वाले सेक्शन की ओर खींच लिया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा। ईमान चली गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम अलग हो गए हों। आपको नए कपड़े मिल रहे हैं? मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पास घर पर बहुत सारे कपड़े हैं। तो फिर तुमने इसे पहनने का फैसला क्यों किया? उसने गुस्से से पूछा। हमारे आसपास के लोगों ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। यह बदमाश बहुत जोर से चिल्ला रहा था। यह घर के कपड़े हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं कपड़े बदलूंगी। उसकी भौहें तन गईं। तुमने यह एरीज के सामने पहना और उस बेवकूफ ने तो यह भी नहीं किया। कुछ भी ये। वाह, उसे इस तरह बेवकूफ कहना। अरे वह अभी भी मेरा कजिन है। मैं पता है कि आपके मेहमान आए थे और फिर भी उसने आपको उनके सामने वह पहनने दिया। ऐसा नहीं है, मैंने आज फिर से इसे पहन लिया। अगर आप यही पहनने का सोच रहे हैं तो बेहतर है कि आप कुछ भी न पहने। उसने मुझे गुस्से में डांटा। चिढ़कर मैंने देखा कि हमारे आसपास लोग फुसफुसा रहे थे। इतना प्रोटेक्टिव है ना, ईर्ष्यालु बॉयफ्रेंड। जब मैं छोटे कपड़े पहनती हूं तो मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही करता है। मैं चीख कर उन्हें बताना चाहती थी कि यह बदमाश मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। कोई बात नहीं, मेहनत के लायक नहीं है। केफर तेजी से इधर उधर घूमने लगा, इधर उधर कपड़े उठाता रहा। जब वह वापस आया तो उसने उन्हें अंदर ठूंस दिया। मेरे हाथ पकड़कर मुझे फिटिंग रूम की ओर धकेल दिया। तुम बहुत जिद कर रहे हो, मैंने चिल्लाकर कहा, जिससे दूसरे लोगों का ध्यान मेरी तरफ गया। एक चुनो और तुरंत पहन लो, उसने आदेश दिया। सच कहूं तो मुझे उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। कितना बॉसी है, अजीब है। उसने जो कुछ भी पकड़ा उसमें से मैंने आखिर में फटी हुई जींस और टी शर्ट चुन ली। फिटिंग रूम से बाहर निकलते हुए मैंने मजाक में पूछा, अब खुश हो? अगर तुमने इसे दोबारा पहना तो मैं इसे पहनते समय ही फाड़ दूंगी। इसे फाड़ डालो। यह सांपों का राजा अविश्वसनीय था। जब हम क्लिनिक में लड़ रहे थे तो उसने भी यही कहा था, इस आदमी को कपड़े फाड़ने में क्या दिक्कत है। वह सीधे कैशियर के पास गया और मैंने जो कपड़े पहने थे उनके पैसे दे दिए। उन्होंने कपड़े भी पैक कर दिए। मैं बदल गया। हमने ईमान को अप्लायंसेज सेक्शन के पास खड़ा पाया। ऐसा लग रहा था कि वह हमें कॉल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमें देखते ही उसने अपना फोन नीचे कर लिया। नया आउटफिट? उसने मुझसे पूछा। हाँ, उसकी वजह से, मैंने आगे चल रहे केफर की ओर इशारा करते हुए कहा। हमने किचन का सामान चुना, बर्तन, कड़ाही, करछुल और हर तरह की चीजें। हमने मिनी फ्रिज लेने के बारे में भी बात की, लेकिन ईमान ने कहा कि हमें पहले सेक्शन ई के सभी लोगों से पूछना होगा। उसने कमरे में राइस कुकर बदलने का भी प्लान बनाया क्योंकि वह बहुत छोटा था। डिपार्टमेंट स्टोर के बाद हम किराने की दुकान की ओर बढ़े। सायन और बाकी लोग पहले से ही वहां थे, मस्ती कर रहे थे और एक पुशकार्ट में सवार थे। वहां से नीचे उतरो सी, मैंने उसे डांटा। वह नीचे उतरा और मुझे सिर से पैर तक देखा। कपड़े बदले? मैंने जवाब नहीं दिया। ईमान जल्दी में लग रहा था, इसलिए हम जल्दी से उसके पीछे चले गए। जे तुम और केफर ड्राई गुड्स सेक्शन में जाओ, ईमान ने कहा। हम वहां गए और डिब्बाबंद सामान खरीदा। वैसे आपके प्रति मेरे कर्ज का क्या? मैंने आइटम देखते हुए कीफर से पूछा। तो फिर मेरा लंच पैक करते रहो, या इससे भी अच्छा मेरा सारा खाना बनाओ। कितनी झंझट है, तो वह सबसे अलग खाना चाहता है। कितना नखरेबाज है। केफर का फोन थोड़ी देर के लिए बजा। उसने फोन उठाया और मुझे किराने का सामान चुनने के लिए छोड़ दिया। अचानक कोई चीज मेरी गाड़ी से टकरा गई। मैंने माफी का इंतजार किया, लेकिन वह व्यक्ति चुप रहा, इसलिए मैंने मुड़कर देखा। वाह है, वह ब्लू आइज गाय था। वह मुस्कुरा रहा था और मुझे देख रहा था। मैंने एक भौं उठाई। यहाँ भी? अरे, उसने नमस्ते किया। अरे, मैंने जवाब दिया, जिससे वह हंस पड़ा। उन्होंने कहा, दुनिया छोटी है। ओह हाँ, कितना छोटा, मैंने मजाक में कहा। इतना छोटा कि आपकी गाड़ी से टकरा जाए। मैंने रास्ते की तरफ देखा, वहां 3 गाड़ियों के लिए काफी जगह थी। सच में? अब मैंने कहा। मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और ब्राउज करना जारी रखा, लेकिन मैंने देखा कि वह मेरा पीछा कर रहा था। क्या वह लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसने पूछा। कौन?
वह आदमी जिसके पास फोन है, उसने केफर की ओर इशारा किया, जो अभी भी अपने कॉल पर था। बिल्कुल नहीं, मैंने तो उसे अभी अभी सड़क से उठाया है, मैंने मजाक में कहा। तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ? नहीं, मैंने तुरंत जवाब दिया। क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, मैंने साफ किया। वह हंसा और केफर की तरफ देखा। तुम कहते हो कि तुमने उसे अभी उठाया, फिर भी तुम उसके साथ आए? उसने पूछा। अरे वाह, क्या वह धीमा है! क्या उसे सच में यकीन था कि मैंने केफर को ऐसे ही उठा लिया? यकीन नहीं होता। क्या तुम नशे में हो? जाहिर है वह एक मजाक था। हाँ, मुझे पता है, मैं भी आपके साथ मजाक कर रहा था। मैंने केफर की तरफ देखा, जो अभी भी अपने कॉल पर था। जब मैं ब्लू आइज गाय की तरफ मुड़ा तो वह पहले से ही अपना फोन पकड़े हुए था। टस्क, बुरी खबर, मुझे जाना होगा, उसने कहा। मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है, मैंने ताली बजाते हुए कहा। वह बस हंसा और चला गया। जैसे ही वह गया, कीफर मेरे पास आया। ईमान हमें ढूंढ रहा है, उसने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा। हम सब कैशियर के पास मिले, लाइन में इंतजार करते हुए। ईमान ने बताया कि अभी सारा सामान वह संभाल लेगा और हमें कमरा ठीक करने के लिए कल सुबह जल्दी जाना होगा। हमें सफाई भी करनी पड़ी, पीछे के बक्से और पुरानी छत की चादरें हटानी पड़ी। जब सब कुछ पैक हो गया तो ईमान कार में समझाते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सेक्शन ई से पेमेंट लेना शुरू करना होगा, उन्हें फ्री चीज़ों की बहुत ज्यादा आदत नहीं पड़ने देनी चाहिए। मुझे सबसे पहले उतारा गया। जैसे ही मैं गेट के अंदर गया, एरीज मेरा स्वागत करने के लिए वहां था। उसने पूछा, तुमने पहले जो कपड़े पहने थे वे कहाँ हैं? मैंने उसे पेपर बैग दिया, मुझे लगा कि वह बस उसे देखेगा, लेकिन मुझे हैरानी हुई। उसने लाइटर निकाला और मेरे सामने ही मेरे शॉर्ट्स में आग लगा दी। अरे क्यों? मेरे बेचारे शॉर्ट्स, तो तुम इन्हें दोबारा नहीं पहनोगे? एरीज ने उन्हें राख में बदलते हुए देखकर कहा। ये क्या बकवास है? शायद केफर और एरीज असल में रिश्तेदार हैं। वे दोनों मेरे शॉर्ट्स को लेकर नाराज हो गए थे। कोई कारण नहीं। प्री शॉर्ट्स, शांति से आराम करो। जे का दृष्टिकोण। सुबह 6 बजे। मैं इस समय स्कूल जा रहा हूँ। ईमान के साथ हमारी यही बात तय हुई थी, लेकिन मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है। मुझे लग रहा है कि जिस ठंडे पानी से मैंने नहाया था उसका भी कोई असर नहीं हुआ। उफ, मुझे जल्दी सो जाना चाहिए था। मैं एरीज के जले हुए शॉर्ट्स के लिए दुखी था। शांति से आराम करो। जब मैं चल रहा था तो अचानक किसी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। मैंने तुरंत उसे झटक दिया और अपराधी को घूरा। गुड मॉर्निंग, यूरी ने मेरा अभिवादन किया। पीएफएफ 3, यह सिर्फ यूरी है। गुड मॉर्निंग टू, तुम इतनी सुबह क्यों उठ गए? मैंने उससे पूछा। मेरी नजर अनजाने में उसकी तरफ चली गई। उसने दूसरी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे हिलने से रोकने के लिए उसका चेहरा पकड़ लिया। इनका क्यों? क्या आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहने हैं? मैंने अपना चेहरा उसके और पास ले जाते हुए पूछा। हाँ। मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन मैं उसकी आंखों को घूरता रहा। ये तुम पर सूट करते हैं, कम से कम अब तुम्हारा चेहरा कुछ भी नहीं ढक रहा है। जी धन्यवाद। यही मैं मुस्कुराया और चलता रहा। वह मेरे पीछे पीछे आया। यूरी अब और भी हैंडसम लग रहा है। जब हम कमरे में पहुंचे तो ईमान ने पहले ही सफाई शुरू कर दी थी, जबकि सीएन सो रहा था। बेवकूफ, सच में इतनी दूर सिर्फ सोने के लिए आया है। गुड मॉर्निंग ईमान, मैंने जानबूझकर जोर से कहा ताकि कोई जाग जाए, लेकिन यह बेकार था, अभी भी सो रहा हूं। गुड मॉर्निंग, सिर्फ आप दोनों? ईमान ने पूछा। ये देखकर कि सिर्फ हम दोनों ही आए थे। हम पूरी क्लास को टेक्स्ट करने और उन्हें अपनी मर्जी से आने देने पर राजी हो गए, लेकिन कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया। अद्भुत। सायन कम से कम कुछ कोशिश तो कर सकता था, लेकिन नहीं, अगर वह ऐसा करता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैं उसके पास गया और उसे हल्के से हिलाया, लेकिन वह फिर भी नहीं हिला। सिल जागो, मैंने उसे जोर से हिलाते हुए कहा। उसने जवाब में बस कराहते हुए कहा, यह बच्चा बहुत जिद्दी है, उसे रहने दो, यूरी ने कहा और पीछे से कार्डबोर्ड निकालना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। ईमान के साथ जाने से पहले मैंने सियायन के कान पर हाथ फेरा। कोई असर नहीं, लानत है। हमने पीछे रखे कार्डबोर्ड, टिन की चादरें और प्लाईवुड हटा दिए। एक शू रैक दिखाई दिया, लगभग बिना दरवाजे वाले लॉकर जैसा। मैंने इसे फिर से देखा। नाम एला और कीफर, जिनके बीच में एक दिल बना हुआ था। मैंने पूछा, क्या हम ये नाम नहीं हटाएंगे? हमें शायद ऐसा करना चाहिए, अगर कीफर यह देख लेगा तो वह गुस्से में आ जाएगा, ईमान ने जवाब दिया। हमने नाम हटाना शुरू किया। मैंने सबसे पहले एला डायनेह्यून हटा दिया। कोई खास वजह नहीं, मेरे सामने वाली ही थी। सच कहूं तो एला अच्छी लगती है, लेकिन वह सेक्शन ई में कैसे पहुंच गई? पहले एला पहले सेक्शन ई में क्यों थी? मैंने अचानक पूछा, जिससे ईमान और यूरी रुक गए। जवाब देने से पहले उन्होंने एक दूसरे को देखा। एला, यूरी ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए कहा, शायद वह बाहर से एक परी जैसी दिखती है, लेकिन जब वह गुस्सा होती है तो इसका उल्टा होता है। मैं बस यूरी को घूरता रहा, उसके आगे बोलने का इंतजार करता रहा। ईमान को शायद ये पता चल गया होगा, क्योंकि उसने बात संभाल ली। एला पहले भी एक लड़ाई में पड़ चुकी है। उसके मुक्के इतने जोरदार थे कि उसकी विरोधी के बाल झड़ गए थे। उनके सिर पर दाग था, उनकी नाक से खून बह रहा था और उनका चेहरा चोटों से भरा हुआ था। वे अमीर नहीं थे, इसलिए यह एक समस्या बन गई कि उसे बाहर निकाल दें या बस सस्पेंड कर दें। ओह, तो वह एक फाइटर थी। उसके परिवार ने गुहार लगाई, इसलिए सस्पेंशन पूरा करने के बाद उसे सेक्शन ई में ट्रांसफर कर दिया गया। ईमान, सतमय, यह बात समझ में आती है। मैं हमेशा इस बारे में सोचता था। उसका चेहरा भी बहुत सुंदर है, कोई हैरानी नहीं की वह। जब हमने पहले मीका के बारे में बात की थी तो अचानक गुस्सा हो गया, जैसे इसके पीछे कुछ गहरा था। वह सच में बहुत टफ होगी। मुझे हैरानी है कि क्या एरीज को इस बारे में पता है। मैंने पूछा, वह सेक्शन ए में कैसे आ गई?
यह मेरे लिए कुछ गॉसिप सुनने का मौका था, वे इस बारे में बात करने के लिए तैयार थे, तो मैंने भी ऐसा ही किया। आवे सर, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। हम सब जम गए, ऐसा लगा जैसे हम पर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल दिया गया हो। केफर, हम बस चुप रहो, केल्फर ने यूरी को बीच में ही टोक दिया। मैं सीधा हुआ और कीफर की तरफ देखा, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और मैं बता सकता था कि वह कुछ समय से यह मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। वह मेरे पास आया और मेरी आंखों में आंखें डाल ली। तुम सच में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, है ना? तुम तो दूसरों की कहानियों में भी झांकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उत्सुक था, मैंने जवाब दिया। क्या आप इस कहावत पर विश्वास करते हैं कि जिज्ञासा बिल्ली को मार देती है? मैंने अपना सिर हिलाया, मुझे यह कहावत कभी समझ नहीं आई। हाँ, यह क्यूरियस होने के बारे में है, लेकिन मुझे इसका पूरा मतलब समझ नहीं आया। केफर और भी पास आया और अपने होंठ मेरे कान के पास दबा दिए। बेहतर होगा कि आप इस पर विश्वास करना शुरू कर दें। रोंगटे। मुझे लगता है कि जब उसने मुझे यह बात फुसफुसाकर कही तो मेरा पूरा शरीर कांप उठा धत्तेरे की। केफर चला गया, लेकिन इससे पहले उसने यूरी को तीखी नजर से देखा। चलो एला के बारे में फिर कभी बात करते हैं, ईमान ने काम पर वापस जाते हुए कहा। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन सच कहूं तो केफर ने जो फुसफुसाया उससे मैं अब भी हिल गया था, क्योंकि सच में केफर का मुझ पर इतना असर क्यों दिखता है? उफ। हम सफाई करते रहे, जबकि सायन खर्राटे लेता रहा। बाकी आलसी लोग आखिरकार आ गए, कुछ ने मदद की, जबकि बाकी बस सोने का फैसला कर लिया। जब मैं इकट्ठा किया हुआ कचरा बाहर निकाल रहा था तो मैंने देखा कि डेंजेल सीढ़ियों के पास बाहर टहल रहा था। उसने कुछ सफेद चीज पकड़ी हुई थी और बेचैन लग रहा था। अरे डेंजेल, मैंने पुकारा, जिससे वह चौंक गया। उसने तुरंत जो भी सफेद चीज थी उसे फेंक दिया। कहीं पकड़े हुए वह मेरे पास आया और जबरदस्ती मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग, उन्होंने नमस्ते किया और जल्दी से कमरे के अंदर चले गए। उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया। क्या बात थी? मुझे अचानक वह सफेद चीज याद आ गई जो उसने पकड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा दिमाग उसे ढूंढने के लिए बेचैन हो रहा था। मुझे पक्का नहीं पता था कि वह कहाँ है। उतरा, लेकिन मैंने फिर भी उसे ढूंढा। मैंने सीढ़ियों के पास कूड़े के ढेर को लगभग उल्टा कर दिया था। सच में, लोगों को कचरा क्यों फेंकना पड़ा? यहाँ कुछ सामान है। आखिरकार मैंने सीढ़ियों की पहली सीढ़ी पर एक सफेद चीज देखी। मुझे पक्का नहीं पता था कि यह वही है, लेकिन फिर भी मैंने इसे उठा लिया। प्रेगनेंसी टेस्ट। यह यहाँ क्यों है? सबसे बुरी बात, 2 लाल लाइनें। मेरे टीचर ने एक बार कहा था कि इसका मतलब पॉजिटिव होता है। रुको रुको, अगर यह वही सफेद चीज है जो डेंजेल पकड़े हुए था तो इसका मतलब है डेंजेल प्रेग्नेंट है। नहीं रुको, डेंजेल एक लड़का है, इसका मतलब है डेंजेल ने किसी को प्रेग्नेंट कर दिया। यह जानकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने किसे प्रेग्नेंट किया उसका क्या होगा? अध्ययन करते हैं। मुझे उससे बात करनी है, लेकिन अभी नहीं। वह साफ तौर पर नहीं चाहता कि अभी किसी को पता चले। मैंने उसे छिपा दिया। प्रेगनेंसी टेस्ट करके कमरे में वापस आ गई, लेकिन मेरी नज़र डेंजेल पर ही रही। तुम्हें इतना समय क्यों लगा? यूरी ने पूछा। मैंने बस अपना सिर हिलाया। क्या तुम ठीक हो? उसने फिर पूछा। मैंने सिर हिलाया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने फिर अपना सिर हिलाया। जय, मेरी मदद करो, ईमान ने पुकारा। मैंने यूरी को छोड़ दिया, जिसके चेहरे पर अभी भी कंफ्यूजन था, और ईमान को सप्लाई अरेंज करने में मदद की। हमने सारा सूखा सामान शू रैक पर अलग अलग रखा, एक जगह डिब्बाबंद सामान के लिए और दूसरी जगह दूसरी चीजों के लिए। सारे अप्लायंस शू रैक के सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर रखे। ईमान तो एक और भी लाया। इलेक्ट्रिक स्टोव, हमें बस एक फ्रिज की जरूरत थी, और हमारे कमरे का पिछला हिस्सा असल में किचन ही होगा। सब तैयार है, ईमान ने ताली बजाते हुए कहा। तभी मैंने देखा कि सायन आखिरकार जाग गया था। आलसी लोगों का राजकुमार उठ गया है, वाह महान जाग गया है, मैंने इसी को घूरते हुए कहा। कितना दर्द है। सर एल्विन आए, उनके पीछे पीछे आलसी लोगों का राजा भी आया। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, मैं पहले से ही नाराज था। अगर हमारी नजरें मिलती तो शायद हम एक और लड़ाई शुरू कर देते। क्लास शुरू हो गई थी, लेकिन मैं लंच टाइम के लिए ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ईमान और मैं खाना बना रहे थे। मैं उनसे मुझे सिखाने के लिए कहने जा रहा हूँ। मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। मेरी मौसी के घर की नौकरानियां मुझे सिखाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका सब्र जवाब दे गया। तुम बाद में क्या पका रही हो? सीआईएन ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं नहीं है। हम सब स्तब्ध रह गए। डेविड अचानक कमरे में आया, उसका चेहरा चोटों से भरा हुआ था और वह लंगर आना है। तुम्हें क्या हुआ? मैंने पूछा। डेविड ने बस अपना सिर हिलाया और मेरे पास बैठ गया। उन आलसी लोगों ने एक दूसरे को देखा जैसे बात कर रहे हों, टेलीपैथी से डरावना। क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ? किट ने डेविड से पूछा। डेविड ने उन्हें कुछ फुसफुसाया, ऐसा लगा जैसे कोई स्विच चालू हो गया हो। उनके हाव भाव तुरंत बदल गए। बदल गया? डेविड ने क्या कहा? यह कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता था। अगर ऐसा होता तो किट और बाकी लोग ऐसा रिएक्ट नहीं करते। मैंने सायन की तरफ देखा, लेकिन उसने बस कंधे उचका दिए। मैंने अपना ध्यान वापस सामने की तरफ कर लिया। सर अपना लेसन शुरू कर चुके थे, भले ही कोई सुन नहीं रहा था, फिर भी वे पढ़ाते रहे। आलसी लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, मैं भी नहीं दे रहा था। मेरा मन कहीं और था जब तक मैंने शुरू नहीं किया। उनकी बातचीत के कुछ हिस्से सुनाई दे रहे थे। किट और दूसरे लोग और जोर से बोल रहे थे। हम कब पलटवार करेंगे? बाद में उन्होंने कहा। कौन शामिल है? किको इवांस का ग्रुप। मैं तो जम गया। किको का ग्रुप? क्या किको के साथ उनकी फिर से लड़ाई हुई? क्या एरीज इसमें शामिल था? यह तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरा लंच करने का मन नहीं था, यहाँ तक कि हमारा खाना भी। मेरा मन नहीं कर रहा। मैं सोच रहा था कि वे पहले क्या बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किको ही वह है जिसके पास वे वापस आने वाले हैं। इसका मतलब है कि डेविड और किको में फिर से लड़ाई हो गई।
मैं उत्सुक था। जय, क्या तुम सुन रहे हो? ईमान ने मुझसे पूछा। हाँ। मैंने तुमसे कहा था कि कचरा बाहर फेंको, उसने आदेश दिया। मुझे लगा जैसे मैं पागल हो गया हूं जब मैंने ईमान के सामने से ट्रैश बैग पकड़ा। क्योंकि तुम फिर से यहां हो जाए। उफ, ये तो बहुत परेशान करने वाला है। वे क्या प्लान बना रहे हैं? जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि केफर और दूसरे लोग इकट्ठा हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत सीरियसली बात कर रहे थे। जब केफर ने मुझे देखा तो उसने तुरंत मुझे बुरी नज़र से देखा, इसलिए मैं वापस अंदर चला गया। आप हमेशा ऐसा कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई मीटिंग हो रही हो जो मुझे समझ नहीं आ रही। वे आपस में बात कर रहे थे। डेविड ही अकेला था जो अपनी सीट पर चुप था। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और उसका सामना किया। डेविड, मैंने उसका ध्यान खींचा। तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने जोर देकर कहा, यह कुछ भी नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या कहा? मैं खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। उसे नहीं पता, वे अभी हांगकांग में है। क्या तुम और किको फिर से लड़े? वह एक पल के लिए रुका। ऐसा लगा जैसे वह अभी भी सोच रहा था कि क्या मुझे पता होना चाहिए। जय, क्या किको तुम्हें डेट कर रही है? उसने पूछा। मैंने देखा कि दूसरे लोग भी हमारी बात सुन रहे थे। नहीं, मैं किसी लड़के को स्वीकार नहीं करना चाहती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, है ना? उसने अपने दोस्तों में यह बात फैला दी कि वह तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है। मुझे यह पसंद नहीं आया, इसलिए हमने बहस की। मैं मानती हूँ, उसने जो कहा उससे मैं हैरान रह गई। सच में बात फैला रहे हो? मैंने तो उसे डेट करने की भी इजाजत नहीं दी। वह कैसा है? सच में उसने ऐसा किया? उसने सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखा। वाह, वह आदमी भी ठीक है। लगता है उसे कुछ दिक्कत है। उसका दिमाग। हमारे टीचर आ गए और सब कुछ तैयार था। मैं इंतजार नहीं कर सकता था। मैं किको से बात करना चाहता था। हमारी क्लास जल्दी खत्म हो गई। मैंने ईमान को साफ सफाई करने में मदद की, ठीक वैसे ही जैसे हमने बात की थी। मैंने सोचा था कि हम साथ में घर जाएंगे, लेकिन जब हम गेट पर पहुंचे तो उन्होंने मुझे अलग अलग जाने को कहा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। बस, तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं है, रोरी ने मुझे जवाब दिया। मैंने पूछा, यह क्यों मना है? इतना जिद्दी मत बनो, एड्रिक्स ने जोर दिया। आप क्यों नहीं चाहते कि मैं आपके साथ आऊं? क्योंकि तुम वहां नहीं जा सकते, किट ने जोर दिया। क्योंकि तुम बस लड़ने वाले हो, ये सांपों की तरह है। सॉरी जय, तुम सच में वहां नहीं जा सकते, सीएन ने कहा। मैंने यूरी की तरफ ऐसे देखा जैसे बात करना चाहता हूं, लेकिन उसने दूसरी तरफ देख लिया। अपनी जिद मत दिखाओ, मैं तुम्हें मारूंगा, कीफर ने मुझे धमकी दी। मैंने बस उसे परेशान किया। मैंने कुछ नहीं कहा और जल्दी से वहां से चला गया। उन्होंने मुझे आवाज भी दी, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जब मैं मोड़ पर मुड़ा तो मैं रुका और उनकी तरफ देखा। वे अभी भी बात कर रहे थे। क्या आपको लगा कि मैं ऐसे ही रुक जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। बात करने के बाद वे चले गए। केफर और उसकी कार पहले चली गई, लेकिन बाकी लोग बस चलते रहे। मैं उनके पीछे पीछे चला गया। मैं बहुत सावधान था, मैं जितना हो सकता था चुपके से रहा। मैं कूड़ेदान में भी छिप गया। सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ हैं। मुझे बस इतना पता था कि मुझे उनका पीछा करना है। हम एक खाली पड़ी फैक्ट्री के पास एक खाली जगह पर पहुंचे। कीफर और बाकी लोग पहले से ही वहां थे। वह अभी भी अपनी कार से टिका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी का इंतजार कर रहे हों। मुझे नहीं पता था कि वह कौन था, लेकिन मैं यहां से नहीं जा रहा था। मुझे पता था कि वे बस किको के ग्रुप से मिलना, मैं उन्हें लड़ने नहीं दे सकता। इंतजार करते समय मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि मैं मुड़कर देख पाता कि वह कौन है, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरा मुंह बंद कर दिया। डेविड का दृष्टिकोण। ऐसा लगता है कि किको के पास वापस जाने का हमारा फैसला गलत था। केफर ही असल में यही चाहता है। मुझे परेशानी पसंद नहीं है। मैंने कभी लड़ाई शुरू नहीं की। मैं उन्हें कभी दूसरे लोगों से लड़ने नहीं देता। अगर जरूरत न हो तो मैं लड़ता भी नहीं। यही वजह है कि मैंने अपनी जगह के लिए लड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी खोया हुआ। फिर मुझे जय जय की याद आई। वह कितनी परेशान लग रही थी। काश मैं उसे सब कुछ ठीक से समझा पाता। मुझे लगता है कि वे लोग कायर हैं, किट ने अपना बैग ढूंढते हुए कहा। चलो घर चलते हैं, मैं अभी जेजे से मिलने जाऊंगा, सीएन ने कहा। अगर तुम्हें उसकी चिंता हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, ईमान ने जवाब दिया। अच्छा होगा अगर हम चले, तुम्हें पता है हमें कुछ स्नैक्स दे देना, एड्रिक्स ने मजाक उड़ाया। मुझे लग रहा है कि जे हमसे नाराज है, रोरी ने कहा। चलो बाद में चलते हैं, एरेन ने सुझाव दिया। उनसे ये बातें सुनकर मुझे लगता है कि जेजे सच में एला से बेहतर है। जब जेजे उन पर गुस्सा करता है तो वे परेशान नहीं होते। मैंने उन्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा। वे एला को चिढ़ाते थे, लेकिन बस इतना ही। जेजे के उलट, जो उनके लिए लड़ता चिढ़ाता और लड़ता था। मुझे लगा कि जे हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बनेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ऐसा लगा कि हम ही उसके लिए प्रॉब्लम थे। तुम वापस आ गए, दूसरे राउंड के लिए तैयार हो? किको ने खुशी से पूछा। अगर जेजे ने उसे देखा होता तो वह ऐसे मुस्कुरा नहीं पाती। तुम्हें लगता था कि तुम यह कर सकते हो? हार मान लो, मैंने तुम्हें कितनी बार गिराया है, उसने मुझे चिढ़ाया। वह हमेशा ऐसा करता है, वह मेरा मजाक उड़ाना बंद नहीं करता। मैंने अपना बैग नीचे रखा और अपनी सफेद पोलो शर्ट उतार दी। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? केफर ने मुझसे पूछा। यह मेरे खिलाफ है, मुझे ही इसका सामना करना चाहिए। लेकिन तुमने उसे कितनी बार गिराया है? यूरी ने कहा। क्योंकि मैं पहले फोकस नहीं कर पाता, मेरा सिर बिजी रहता है। अब कैसा रहेगा? किट ने पूछा। सच में उस पर मेरी गर्लफ्रेंड और जेजे बैठे थे। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है और मुझे जेजे की चिंता हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जल्दी से जवाब देता हूं। मैं घूमकर किको की तरफ देखने लगा। उसके दोस्त पहले से ही यहाँ थे। मैं उसके पास पहुंचने ही वाला था कि हमें धीमी ताली की आवाज सुनाई दी। हम दोनों ने खाली पड़ी फैक्ट्री की बार के ऊपर देखा। हालांकि मैंने कीफर की तरफ नहीं देखा, लेकिन मुझे पता था कि वे घबरा गए थे। अभी क्यों? सच में अभी। केफर, वॉटसन और गैंग। अरे रुको, पूरा सेक्शन ई, राम ने कहा।
राम यहाँ एक जाने माने गैंग का लीडर है। वह और केफर एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। मुझे एरीज के ग्रुप के बारे में पक्का नहीं पता। तुम्हें क्या चाहिए? केफर ने पूछा। मैं बस देखना चाहता हूँ, असल में हम ही हैं, उसने जवाब दिया और उसके कुछ साथी चले गए। हम जज या रेफरी हो सकते हैं। किको हंसा। झूठ। तुम्हें क्या चाहिए? उसने गुस्से से पूछा। कुछ खास नहीं, हम बस देखना चाहते हैं, राम ने कहा और मुस्कुराया। अरे रुको। उसने अपने साथियों की तरफ ऐसे इशारा किया जैसे उसने कहीं से कुछ लिया हो। मेरे पास एक विजिटर है, शायद वह देखना चाहती है। देखो भी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्होंने आगे कहा। अचानक उन्होंने एक औरत को राम के करीब खींच लिया और यह कोई आम बात नहीं थी। जाए जाए। उसके मुंह पर टेप लगा था और उसके हाथ सामने की ओर बंधे थे। जाए। सीएन और बाकी लोग चिल्लाए। मैंने किको की चिंता भी देखी लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। राम ने टेप हटा दिया ताकि जय बोल सके। मुझे उसमें कोई डर नहीं दिखा, वह जरूर गुस्से में होगी। तुम्हारा नाम क्या है? राम ने पूछा। जाए जाए। आपसे मिलकर अच्छा लगा, राम ने मुस्कुराते हुए और फिर से हमारी ओर देखते हुए कहा। चलो शुरू करते हैं, हम देखेंगे, राम ने कहा और उसके साथी हंस पड़े। मुझे नहीं पता कि उसे पता था कि जय भी सेक्शन ई में है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसे पता था कि हम उसे जानते हैं। जय जय को इसमें मत लाओ। तुम्हें क्या चाहिए? किको बहुत गुस्से में था। मैंने तुमसे कहा था, हम बस देखना चाहते हैं, राम ने जवाब दिया और जय की तरफ मुड़ा। ठीक। उसने जय के गाल पर चुटकी काटते हुए पूछा। जय ने बस उसे गुस्से से देखा, वह हमें और किको को देखती रही। उसने यह भी देखा कि वे कितने ऊपर थे। तुम ठीक हो? मैंने जय जय से पूछा। उसने मुझे सिर्फ गुस्से से जवाब दिया, ऐसा लग रहा था कि वह बुरे मूड में थी। तुम सच में जिद्दी हो, है ना? केफर ने गुस्से से उससे पूछा। तुम सच में हमारे पीछे पीछे यहाँ आ गई? प्लीज, मैं बस डेविड और किको से बात करना चाहता हूँ, जिन्हें जवाब दिया, जिससे राम हंस पड़ा। मैं उससे माफी मांगना चाहता था, काश वह इसमें न फंसी होती। मुझे यह लड़की पसंद है। हा हा हा, तुम्हें पता है। राम ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वह क्या कहने वाला था। जब उसने उसका सामना किया तो जय जय ने उसे जोर से सिर पर मारा। चीजें बहुत तेजी से हुईं। राम खुद ही बार के ऊपर से गिर गया। जय जय तुरंत नीचे कूद गया ताकि उसे पकड़ने वालों से बच सके। इंतजार। शिट, बार बहुत ऊंची है, उसने जो किया उससे वह टूट सकता था। हम दोनों उस तरफ भागे जहां वह गिरने वाली थी। यह हम पर था कि उसे कैसे पकड़े, लेकिन वह बहुत तेजी से गिर गई। जाए। ओह, इसे अपने सिर पर रखो, केफर ने गुस्से में आदेश दिया। मैंने आइस बैग लिया और अपने सिर पर रख लिया, लेकिन सच कहूं तो मेरे पैरों और शरीर में और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। मैं भूल गया था कि हमारी जगह कितनी ऊंची थी। मुझे यकीन है कि मैं उड़ सकता हूं। 3 लोगों ने मुझे पकड़ा, किको, केफर और यूरी, लेकिन फिर भी टक्कर से चोट लगी। तुम ठीक हो? जय, किको ने मुझे पानी की बोतल देते हुए पूछा। हाँ धन्यवाद। ऐसा दोबारा मत करना जय, तुमने हमें डरा दिया, यूरी ने कहा। माफ करना, मैं बस राम से दूर जाना चाहता था। मैं तो बच गया, लेकिन इससे अफरा तफरी मच गई। राम का ग्रुप तुरंत हम पर टूट पड़ा। अच्छी बात यह थी कि हम बहुत ज्यादा थे। हाँ, वे बहुत ज्यादा थे। मैंने डेविड की तरफ देखा, वह मुझे ध्यान से देख रहा था। मुझे अचानक उसके और किको के बीच की लड़ाई याद आ गई। किको, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? मैंने कहा। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैंने केफर और यूरी की तरफ देखा और मन ही मन उनसे कहा कि हमें अकेला छोड़ दे। उन्हें मैसेज समझ आ गया और वे चले गए। डेविड और बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। जब मुझे पक्का हो गया कि हम अकेले हैं तो मैंने आखिरकार किको से बात की। मांस, डेविड ने जो कुछ भी तुमसे कहा, मेरा यकीन करो, मेरा वह इरादा नहीं था। किको ने मेरी बात बीच में ही काट दी। मैं एक पल के लिए रुकी, इतना डिफेंसिव क्यों? मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं था और वह पहले से ही आगे की सोच रहा था। किको, मैं तुमसे सीधी बात करूंगी, मैं अभी किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहती। तुम्हें या किसी और को पसंद है, मैं बस नहीं चाहता। कम से कम अभी के लिए मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे। किको ने अपना सिर नीचे किया। क्या मैं बहुत जल्दी में था? क्या मैंने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई? धत तेरे की, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सभी मैं समझता हूं, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहां रहूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद किको, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मुझे जाना है। जय, मेरे दोस्त मुझे ढूंढ रहे हैं, उसने मुड़ने से पहले कहा। छोड़ दे। मैं उसे जाने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे अचानक कुछ याद आया। किको रुको, मैंने उसकी तरफ दौड़ते हुए आवाज लगाई। क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकता हूँ? यह क्या है? प्लीज डेविड से दोबारा मत लड़ना, बस इस बार, मैंने विनती की। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा, उसने जाने से पहले जवाब दिया। जैसे ही वह मेरी नजरों से ओझल हुआ, मेरे जिज्ञासु दोस्तों ने तुरंत मुझे घेर लिया। इसमें कोई शक नहीं कि वे मुझसे पूछताछ करने वाले थे। तो क्या तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया? सीएन ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। केफर अभी भी मुझे घूर रहा था, जबकि यूरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम्हें घर जाना चाहिए जय, अंधेरा हो रहा है, तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, यूरी ने कहा। मैंने अपना बैग उठाया और उसे झाड़ा। मैंने उन्हें एक एक करके देखा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगा नाराज। मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, जे डेविड ने कहा। कोई जरूरत नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैंने जवाब दिया और चला गया। बिना देखे भी मुझे पता चल गया कि वे सब मुझे देख रहे हैं, और अगर वह कुछ नहीं भी कहता तो भी मैं बता सकती थी कि डेविड मेरा पीछा कर रहा है। मुझे बस ऐसा महसूस हुआ शायद मुझ में कोई खास काबिलियत थी जिसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं था। जे डेविड ने पुकारा। मैं मुड़ा नहीं और बस चलता रहा। मुझे पता है कि जो हमने किया उससे तुम परेशान हो। ओह, और मैंने बेपरवाही से पूछा। जय, मुझे माफ करना, हम बस नहीं चाहते थे कि तुम्हें चोट लगे। मैं वो बात समझता हूँ, लेकिन कम से कम मुझे सच तो बताओ, और जो हो रहा है उसके बारे में मुझे बताते रहो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने समझाया।
आप हमारी कहानी तो जानते ही हैं, तो मैं आपको और क्या बताऊं, उन्होंने पूछा। मैं बस ये जानना चाहता था कि उसके और किको के बीच असल में क्या हुआ था। हाँ, मुझे पता था कि वे लड़ते थे, लेकिन मुझे बस इतना ही पता था। मैंने चलना बंद किया और उसका सामना किया। तुम्हारे और किको के बीच लड़ाई, मुझे पता है कि तुम्हारी लड़ाई हुई थी, लेकिन क्यों? ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। डेविड का दृष्टिकोण। फ्लैशबैक। केइफर, मैंने उसे पुकारा। वह पागल हो गया था, शायद वह सच में पागल था, जैसा सबने कहा। इससे दूर रहो, वह गुस्से से बोला। यूरी ने मेरा हाथ पकड़ा। अभी के लिए उसे रहने दो, मैं नहीं चाहता था, लेकिन यूरी केल्फर को मुझसे बेहतर जानता था। वह समझ गया कि क्या करना है। मैंने यूरी की तरफ सिर हिलाया। मैं समझ गया कि केफर का दिल टूट गया है, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि हम अभी भी स्कूल में हैं। उसकी हरकतें सेक्शन ई की पहले से ही खराब रेप्यूटेशन को और बढ़ा रही थी। मैं वापस कमरे में गया और उन्हें देखा। पूरा सेक्शन ई प्रभावित था। केफर ने ऐसा क्यों किया? क्या इसमें सभी को शामिल करना होगा? डेविड, यूरी ने मुझे पुकारा। अभी अनाउंसमेंट करो। मैंने सिर हिलाया। दोस्तों, केफर और यूरी ने हम पर जो नियम लागू किया था वह अब ऑफिशियल हो गया है, मैंने अनाउंस किया। सबने तुरंत रिएक्ट किया, तो यूरी ने समझाया मुझे ही बनाना था। सेक्शन ई में नियम है, लेकिन मैं क्या कर सकता था? भले ही मैं प्रेसिडेंट था, फिर भी कीफर के पास मुझसे ज्यादा पावर थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग अब भी मुझे फॉलो करते थे और मेरे पास अब भी चीजों को कंट्रोल में रखने का अधिकार था। भले ही मैं प्रेसिडेंट हूं, फिर भी ऐसा लगता है कि कीफर के पास मुझसे ज्यादा पावर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे मुझे फॉलो करते हैं और मेरे पास अब भी उन्हें कंट्रोल करने की पावर है। 1 साल बाद कैफेटेरिया में सेक्शन ई नहीं नियम लागू होने के बाद उनमें से ज्यादातर लोगों को मेरे पीछे आने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वे पूछते रहे कि मैंने कीफर और दूसरों को ऐसा नियम क्यों बनाने दिया। उन्हें लगा कि मैं इसलिए मान गया क्योंकि कीफर मुझे कमान दे सकता था, लेकिन वह वजह नहीं थी। मैं इसलिए मान गया क्योंकि सेक्शन ए हमसे बदला लेने का प्लान बना रहा था। वे आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। कीफर ने एरीज का सामना किया। मुझे लगा कि यूरी उसे रोक देगा, लेकिन इसके बजाय वह भी इस अफरा तफरी में शामिल हो गया। यह नियम कब तक चलेगा? मुझे भूख लगी है, सीएन ने शिकायत की। मुझे उसके लिए बुरा लगा। मैंने कभी कभी एक्स्ट्रा खाना लाना शुरू कर दिया था, लेकिन यह मेरे और दूसरों के लिए कभी भी काफी नहीं होता था। यूरी भी खाना लाता था, लेकिन कई बार वह नहीं आता था। बाकी लोगों ने मना कर दिया। वे अपना खाना खुद लेकर आए और कहा कि खाना बनाने वाला कोई नहीं है। डेविड, किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा। मैं तुरंत कमरे से बाहर निकलकर देखने लगा। डेंजल हमारी तरफ दौड़ रहा था। यह क्या है? ये किट और एरेन है, डेंजेल ने जवाब दिया। मैंने उनके और समझाने का इंतजार नहीं किया। मैं सीधे मेन बिल्डिंग की तरफ भागा, लेकिन अंदर जाने के बजाय मैंने उन्हें कैफेटेरिया के सामने पाया। दूसरे स्टूडेंट्स आसपास जमा हो गए थे। किको और माइकेल उन दोनों को नीचे दबाए हुए थे। डेविड, किट ने मुझे देखते ही पुकारा। लगता है तुम्हारा प्रेसिडेंट आखिरकार आ गया है, माइकेल ने मजाक उड़ाया। एरेन के हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे, जबकि किट को किको ने हेडलॉक में रखा हुआ था। क्या हमें तुम्हारे साथ कुछ करना चाहिए? उन्हें जाने दो, किकोल, मैंने आदेश दिया। तुम लोगों में इतनी हिम्मत तो है कि तुम यहाँ कैफेटेरिया में अपना चेहरा दिखाओ, किको ने मजाक उड़ाया। क्या? किको ने हंसते हुए कहा, और अगर मैं ऐसा न करूं तो? देखो किको, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए, बस उन्हें जाने दो। माइकेल और किको हंस पड़े। कायर, शायद तुम अपने सेक्शन में अकेले हो जो लड़ने से मना कर रहे हो। तुम सेक्शन ई में कैसे पहुंच गए? किको ने ताना मारा। मैं बस परेशानी नहीं चाहता। नहीं, तुम बस डरे हुए हो, माइकेल ने मजाक उड़ाया। अगर तुम यह नहीं संभाल सकते तो तुम केफर को क्यों नहीं बुला लेते? किट चिल्लाया। केफर को कॉल करे? नहीं, मैं उन्हें कॉल नहीं करने वाला था। मुझे ही इस प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए था। मैं खुद उनका सामना करूंगा, मैंने किट को जवाब दिया। फिर किको की ओर मुड़ा। उन्हें जाने दो और मैं तुम्हारा सामना करूंगा। किको मुस्कुराया और किट को छोड़ दिया। माइकेल ने भी एरेन के साथ ऐसा ही किया। वे जल्दी से चले गए। मैं किको की तरफ मुड़ा। वह अब भी हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। बोलने से पहले उसने अपने हाथ जेब में डाल लिए। तुम यह कहाँ करना चाहते हो? यहीं स्कूल में, उसने चिढ़ाते हुए पूछा। आप इसे कहाँ चाहते हैं? मैंने पूछा। माइकेल ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मेरी तरफ मुड़े। दूसरे स्टूडेंट्स मुझे घूर रहे थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कभी लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं पुरानी फैक्ट्री स्कूल के बाद 1-on-1 यही नियम है, किको ने जाने से पहले कहा। मुझे किको इवांस का सामना करना पड़ा। जब मैं क्लासरूम में लौटा तो सब लोग अपडेट का इंतजार कर रहे थे। सबने उम्मीद से मेरी तरफ देखा। किसी ने पूछा, क्या हमें अब केफर को फोन करना चाहिए? मैंने सिर हिलाया। सब कुछ तय हो गया है, मैंने उनसे बात कर ली है। तुम्हारा क्या मतलब है बात की? किट ने पूछा। यह मेरे और उनके बीच की बात है, मैंने जवाब दिया और अपनी सीट की ओर जाने लगा। तुमने उनसे भीख तो नहीं मांगी है ना? किट ने फिर पूछा। क्योंकि तुम्हें पता है तुम इसी में अच्छे हो। भीख मांगना? उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट थी। मैंने उसे घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मुझे झगड़े से नफरत थी। चाहे दूसरे कुछ भी कहें, वे मुझे कायर कह सकते थे या कह सकते थे कि मैं सिर्फ मोलभाव करने में अच्छा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? किट चिल्लाया। क्योंकि यह सच है। क्या तुम सच में इस सेक्शन में इसलिए आए क्योंकि तुम्हारा झगड़ा हो गया था? ऐसा लगता है कि तुम्हें यहां इसलिए फेंक दिया गया क्योंकि तुम बेकार हो। जब से पिछले प्रेसिडेंट गए हैं, आपने बस यही किया है कि हमें लड़ने से रोका है या हमें लड़ाई से दूर किया है। मुसीबत, उसने आगे कहा। मैंने तुम्हें कभी मुक्का मारते भी नहीं देखा। हम लोग मुसीबत खड़ी करने वाले हैं, यही सेक्शन एल की प्रतिष्ठा। इसलिए हर किसी के साथ बातचीत करने की कोशिश करना बंद करें। फतारांकन, मैंने गुस्से में कहा। अपनी कुर्सी जमीन पर पटक दी मैं अब और खुद को रोक नहीं सका। कई बार ऐसा हुआ जब मैं बस बहुत हो गया।
मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं नियम बनाता हूँ, सेक्शन ई भी यही नियम मानता है, मैंने उन्हें याद दिलाया। कितनी अजीब बात है, हमारे जैसे ग्रुप में नियम कभी लागू नहीं होते थे, फिर भी उन्हें उन्हें मानने के लिए मजबूर किया जाता था। मुझे पता था कि किट परेशान था, मैं उसे दोष नहीं दे सकता था, समस्या पहले से ही बहुत बड़ी थी और कीफर ने इसे और बढ़ा दिया। ज्यादा बुरा है। कई साल बीत गए, लेकिन वह अब भी यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि एला उसे किसी और के लिए छोड़कर चली गई है। तारांकन हेलन फ्लैशबैक जारी है। तारांकन क्लास खत्म हो गई, पहले से सब कुछ शांत था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मैं सीधे पार्किंग की जगह पर जहां मेरी कार थी। मैं उस पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में जा रहा था, वहीं पर किको और मैं मिलने के लिए तैयार हुए थे। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि सिर्फ वही अपनी कार से टिका हुआ था। किको को भरोसा था क्योंकि वह एरीज का दोस्त था, वह जानता था कि अगर उसके साथ गलत हुआ तो वह बदला ले सकता है। जैसे ही मैं अपनी कार से बाहर निकला, उसने शिकायत की, तुमने अपना समय लिया। मैं उसके करीब गया, वह हिला नहीं, लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ है। वह अकेला नहीं है। अचानक माइकेल सेक्शन ए के दूसरे सदस्यों के साथ आ गया। सेक्शन डी से भी कुछ लोग थे, उन्होंने हमें घेर लिया। डील तो 1-on-1 थी, वे यहाँ क्यों हैं? मैंने किको से पूछा। मैंने अपना मन बदल लिया, वह मुस्कुराया। मुझे पता था सेक्शन ए हमेशा गंदी लड़ाई लड़ता था, वे कभी खुद को हारने नहीं देते थे। उसे पकड़ो, किको ने आदेश दिया। उसके आदमी मेरी तरफ दौड़े, लेकिन इससे पहले कि वे मुझे पकड़ पाते, मैंने उन्हें जोरदार मुक्का मारा। बाकी लोग घबरा गए, एक ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया और भी लोग मेरी तरफ आए, लेकिन उन्होंने मुझे उन्हें मारने के और मौके दिए। मैंने पहले ही 5 ले लिए थे, लेकिन मुझे थकान महसूस होने लगी थी। फिर धवाग किसी ने मुझे पीछे से पाइप से मारा, जिससे मैं नीचे गिर गया। इससे उन्हें मुझे पकड़ने का मौका। तुम्हें उसे पकड़ने में इतना समय लग गया? किको गुर्राया। वह पास गया और अपने एक आदमी से पाइप ले लिया। तुम भीख मांगने में अच्छे हो, है ना? अभी भीख मांगो, उसने मेरे पेट में पाइप घुसाने से पहले कहा। मैं दर्द से उल्टी करने के लिए लगभग झुक गया, मेरे घुटने कमजोर लग रहे थे। मेरे अपहरणकर्ताओं ने मुझे जबरदस्ती पकड़ा, मुझे पीछे से पकड़ लिया और मुझे कसकर पकड़ लिया। किको ने मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ा और फिर मेरे चेहरे पर मुक्का मारा। मुझे दर्द हुआ, दर्द से मेरी स्किन सुन्न हो गई। बेग, उसने मुझे फिर से मुक्का मारने से पहले आदेश दिया। बिना देखे ही मुझे पता चल गया कि मेरे मुंह से खून बह रहा है। क्या अब तुम भीख मांगने जा रहे हो? किको ने ताना मारा। तुमने मुझे एक लड़की की तरह मारा, मैंने जबरदस्ती शब्द निकाले। किको का चेहरा गुस्से से मुड़ गया, उसने तुरंत मेरे पेट में लात मारी, मैं गिर गया और मुझे मान लो मैं अब खड़ा नहीं हो सकता था। उसके आदमियों ने मुझे फिर से पकड़ लिया और मुझे उसके सामने आने पर मजबूर किया। उसने पाइप को कसकर पकड़ लिया। देखते हैं कि इसके बाद भी तुम बात कर पाते हो या नहीं, उसने फुफकारते हुए पाइप सीधे मेरे चेहरे पर मार दिया। मौन। मुझे लगा जैसे मेरे कान बहरे हो गए हों, सब कुछ धीमा हो गया, मैं हिल नहीं पा रहा था और मेरा शरीर जवाब दे रहा था। मेरी सांस फूलने लगी, मैं जमीन पर गिरा, लेकिन मुझे अब कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मेरी नजर धुंधली हो गई। आखिरी चीज जो मैंने देखी वह थी किको की मुस्कान, इससे पहले कि सब कुछ काला हो जाए। सफेद, चमकीला, शांत। क्या मैं मर गया? ये पहला विचार था जो मेरे दिमाग में आया। तभी मुझे दरवाजा खुलने की चरमराहट सुनाई दी। मैं अभी भी जिंदा हूं, मैं जरूर किसी हॉस्पिटल में हूं। मैंने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई और देखा कि केफर खिड़की के पास बैठा है। मैं उसे फोन करना चाहता था, लेकिन मैं बोल नहीं सका। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी गर्दन के चारों ओर मेरे जबड़े तक कुछ लिपटा हुआ है। यह जरूर किको ने मेरे साथ जो किया उसका नतीजा होगा। केफर ने मुड़कर देखा कि मैं उसे घूर रहा हूं, वह मेरे पास आया और मेरे सिर के पास कुछ दबाया। कुछ देर बाद डॉक्टर मुझे देखने आए, फिर पापा और मम्मी अंदर आए और मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। क्या वे अंधे हैं या क्या? मैंने कड़वाहट से सोचा, उन्हें पता है कि मेरे जबड़े में कुछ गड़बड़ है और मैं बात नहीं कर सकता, फिर भी वे मुझसे कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। माँ कुछ खरीदने जाने का फैसला करने से पहले घंटों मेरे पास बैठी रहीं, पिताजी ने बात की। चिकित्सक कमरे में सिर्फ कीफर ही बचा था, जो पूरे समय चुपचाप मुझे देख रहा था। आखिरकार वह मेरे पास आया और मेरे पास बैठ गया। उसने एक सेब उठाया, शायद वही जो वे लाए थे, और एक टुकड़ा खाया। क्या तुम हीरो जैसा महसूस करते हो? उसने हंसते हुए पूछा। जब तुम सख्त बर्ताव करते हो तो यही होता है। मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैंने बस वही किया जिसका सामना करना जरूरी था। अब मैं उनका प्रेसिडेंट हूं, वे मुझे फॉलो करेंगे। जब तुम स्कूल वापस जाओगे तो तुम भी ऐसा ही करोगे, अगर तुम कर सको तो, उसने चिढ़ाते हुए कहा। मैं हिलना चाहता था, मैं बात करना चाहता था, लेकिन जाहिर है मैं नहीं कर सका। कोशिश करने में भी दर्द होता था। कमरे से बाहर जाने से पहले उन्होंने कहा, अगर आप इसे संभाल नहीं सकते तो खुद पर दबाव न डालें। कमीने, कीफर, मैंने सेक्शन ई को मुसीबत से दूर रखा, लेकिन तुम ही उन्हें खतरे में डाल रहे हो। जैसे ही मैं यहां से निकलूंगा मैं सेक्शन ई वापस ले लूंगा। जे का दृष्टिकोण। तो वे सच में गंदी लड़ाई करते हैं, शायद इसीलिए कीफर अब डेविड के साथ है। क्या इसीलिए तुम नहीं चाहते थे कि मैं किको को अपने साथ कोर्ट में पेश होने दूं? मैंने डेविड से पूछा। कुछ ऐसा ही, हमें उस पर भरोसा नहीं है, उसने जवाब दिया। तो इसीलिए वे मुझसे पूछते रहे कि क्या मैंने किको को डेट करने का प्लान बनाया है। थैंक यू, मैंने दूसरी तरफ देखते हुए बुदबुदाया। किस लिए? उसने पूछा। मेरी परवाह करने के लिए। वह मुस्कुराया, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। बेशक, तुम हमारे लिए खास हो। विशेष विशेष विशेष। आहा, मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। उन्होंने जो कहा उससे मैं तुरंत मुस्कुरा दिया। मेरी झुंझलाहट गायब हो गई और ऐसा लगा जैसे उनकी बातों से मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ गया। मैं तुम्हें मानता हूं, हमने किको पर हमला करने का प्लान बनाया था, अगर वह तुम्हें पटाने का अपना प्लान जारी रखता है, उसने समझाया।
ओह वाह, वे कुया एंजेलो से भी ज्यादा प्रोटेक्टिव है, वे मेरे डैड और भाइयों जैसे हैं। संयुक्त। अच्छा हुआ मैंने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया, मैंने मजाक किया और डेविड थोड़ा हंसा। अब हम मेरे घर के सामने थे, हम रुके और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूं, मुझे घर तक छोड़ने के लिए धन्यवाद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सावधान रहो जय, तुमने राम के साथ जो किया वह रिस्की था, वे तुम्हारे पीछे आ सकते हैं, उसने मुझे याद दिलाया। ओह ठीक है, मैंने अभी एक और दुश्मन बना लिया है, जो भी हो मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, वादा, मैंने उसे भरोसा दिलाया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं अंदर गया और उसे अलविदा कहा। घर के अंदर मेरे भाई ने मेरा स्वागत किया, उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और एरीज कहा। क्यों, एरीज ने अंदर आते ही पूछा। बैठ जाओ, मेरे भाई ने आदेश दिया। एरीज हिला नहीं और बस उसकी तरफ भौहें चढ़ा दी। बैठ जाओ, मेरे भाई ने फिर से आदेश दिया, उसका लहजा अधिकारपूर्ण था। एरीज बिना मन के बैठ गया, जाहिर है उसकी मर्जी के खिलाफ। कुछ हुआ क्या भाई, मैंने पूछा। नहीं, लेकिन मम्मी पापा चले गए, वे गुआम चले गए। क्या, एरीज चिल्लाया और तुरंत खड़ा हो गया, और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं और वे हमें बिना बताए चले गए, इसका क्या मतलब है, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? मैं एरीज के रिएक्शन से हैरान रह गया, वह बिल्कुल कुया एंजेलो जैसा था, एकदम ओवर द टॉप। और उन्होंने यह भी नहीं बताया कि वे कब वापस आएंगे, यह क्या है, वे वहां कैसे हैं, क्या वे नए शादीशुदा जोड़ों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, उन्होंने आगे कहा। एरीज, मेरा भाई चिल्लाया, जिससे मैं हैरान रह गया और एरीज चुप हो गया। पहले मुझे खत्म करने दो, एरीज वापस बैठ गया और चुप हो गया। हाँ, उसे यही मिलना चाहिए। मम्मी और पापा गुआम में हैं, क्योंकि हमारे एक बिजनेस पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत कुछ संभालना है, मेरे भाई ने बताया। तो इसका मतलब है कि मैं और एरीज यहाँ अकेले रहेंगे, मैंने पूछा। हम तीनों और नौकरानियां, लेकिन क्योंकि मैं ज्यादातर समय फेयर कोर्ट में बिताता हूँ तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ तुम दोनों और नौकरानियां ही हैं, मेरे भाई ने साफ किया। मम्मी और पापा वैसे भी जल्द ही वापस आ जाएंगे, तो अब आप अपने कमरों में जा सकते हैं। एरीज जल्दी से अपने कमरे में वापस चला गया, मैं भी अपने कमरे में चला गया। मैं आराम करना चाहता था, मेरा शरीर अभी भी दर्द हुआ, मुझे विश्वास है कि मैं उड़ सकता हूँ, यही वाइब है। कपड़े बदलते समय अचानक मेरा फोन बजा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फोन कहाँ है, इसलिए मैंने अपने बैग में कुछ ढूंढा, लगभग सारा सामान खाली ही कर दिया था। यह फिर से बजा और मुझे लगा कि यह मेरे बैग में नहीं है, मैंने इसके बजाय अपना बिस्तर देखा। जब मैं खोज रहा था तो अचानक एरीज मेरे कमरे में घुस आया। सुनो, क्योंकि घर पर सिर्फ हम दोनों ही रह जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मेरे कुछ नियम हैं, उसने कहा। मैंने उसे अनदेखा किया और देखता रहा। मेरा फोन कहाँ है, क्या इसने मेरे खिलाफ बगावत की और भाग गया? आपको बिना इजाजत के जाने की इजाजत नहीं है, आप यह भी नहीं कर सकते। उसने अचानक बात करना बंद कर दिया, जिससे मैं उसकी तरफ देखने लगा। जब मुझे कारण पता चला तो मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। जब उसने एक सफेद चीज पकड़ी हुई थी तो उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी का मिलाजुला भाव था। प्रेग्नेंसी टेस्ट, जैस्पर जीन मारियानो, उन्होंने शांत लेकिन अधिकार भरे लहजे में कहा, और मुझे मेरा पूरा नाम पुकारा। मेरा विश्वास करो, वह मेरा नहीं है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि वह क्या करने वाला है, वह शायद मेरी जिंदा खाल खींच ले या मुझे उल्टा लटका दे। पिता कौन है, अब उसकी आवाज में गुस्सा था। ना कोई नहीं, मैं गर्भवती नहीं हूं, यह मेरा नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आने लगे, मुझे पक्का नहीं पता था कि यह डर की वजह से था या कुछ और, लेकिन उसे मुझ पर यकीन नहीं हुआ। उसकी नजर मुझ पर और भी गहरी हो गई। क्या यह यूरी हनामिच्ची या मार्क केफर वॉटसन है? जवाब दो जय, कुया एंजेलो चिल्लाया। यह मेरा नहीं है, मैंने रोते हुए जवाब दिया। मैं कैसे रोए बिना रह सकती थी? जब एरीज को मुझसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह तुरंत कुया के पास भागा, उसके हाथ में 2 लाल लाइनों वाला प्रेग्नेंसी टेस्ट था। धिक्कार है उन लाइनों पर। यही तो वे प्रेग्नेंट लड़कियां कहती हैं जो यह बात मानना नहीं चाहती, एरीज ने हाथ बांधकर कहा। क्योंकि यह वास्तव में मेरा नहीं है। पिता कौन है, कुया एंजेलो ने गुस्से से पूछा। हे भगवान, क्या कुया बहरा है? मैंने पहले ही कहा था कि यह मेरा नहीं है। कोई नहीं, मैंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए जवाब दिया। जैस्पर जीन मारियानो, कुया ने मेरा पूरा नाम पुकारा। मेरा शरीर डर से कांप उठा। चलो शुरू करते हैं, वह अब चीजें फेंकना शुरू कर सकता है। यह सच में मेरा नहीं है, तुम बस सुनना नहीं चाहते। ठीक है, अगर यह पीती तुम्हारा नहीं है तो किसका है, एरीज ने पूछा। असल में किसकी? मैं तो डेंजेल की गर्लफ्रेंड को भी नहीं जानता था, और जब मैंने उसे सीढ़ियों के पास देखा तो मुझे पक्का नहीं पता था कि उसके हाथ में यही चीज है या नहीं। मेरे क्लासमेट का। तुम्हारी कोई फीमेल क्लासमेट नहीं है, जे, एरीज ने कहा, जिससे कुया के नथुने और भी ज्यादा फूल गए। बस हमें यह बताओ कि पिता कौन है, मेरा सब्र मत तोड़ो, कुया ने गुस्से से पूछा। मैं और भी जोर से रोने लगी। क्या वे सच में चाहते थे कि मैं घुटनों के बल बैठ जाऊं ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं? क्या यह यूरी है या केफर, एरीज ने फिर पूछा। आप केफर को क्यों शामिल कर रहे हैं, कुया एंजेलो ने एरीज की ओर मुड़कर पूछा। उन्होंने किस किया, कौन जानता है कि उन्होंने इससे ज्यादा कुछ किया, एरीज ने जवाब दिया। उसने जो कहा उससे मेरी आंखें चौड़ी हो गईं, कुया एंजेलो की भौहें और भी सिकुड़ गईं। वे नहीं है, हेलो, वे मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है।